जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बस આજનો ક્લાસ शुरू हो रहा है। कोई प्रश्न था पहले का? नहीं। चलो, अब हम आज छठा व्रत लेंगे। 5 व्रत हो गए हैं खत्म। अभी छठा दिक् परिमाण। अब तक जो 5 था वो वीरमण व्रत थे। पांचों व्रत वीरमण थे। वीरमना का वीरमण यानी कि वीरमना का मतलब होता है कि हम उसके अंदर थोड़ी लिमिट रखें। आप वो व्रत से बाहर नहीं हो, आप वो पाप से बाहर नहीं हो। आप वो पाप तो कर ही रहे हो, लेकिन वो आपने जितना हो सके उतना आंशिक करने का व्रत लिया। समझ में आया? हाँ, आंशिक पाप का व्रत था वो, इसलिए उसको वीरमना बोला गया, वीरमण व्रत कहा गया। क्योंकि मैं ये पाप से थोड़ा आराम लेना चाहता हूँ, मैं थोड़ा उसमें से हटना चाहता हूँ, मैं वीरमण लेता हूँ। मतलब कि मैं उसको कुछ लिमिट में पाप करूँगा, मैं इतने से ज़्यादा पाप नहीं करूँगा। सारे जो पांचों थे अचौर्य था, मैं चोरी तो करूँगा, लेकिन कहाँ चोरी करूँगा, तो कमाई में करूँगा, क्योंकि नफ़ा भी तो थोड़ा चाहिए मुझे। जो भाव से लिया है वो भाव में अगर वापस दे दूँ तो कुछ घर का खर्चा कैसे निकलेगा। इसलिए आप उसमें अचौर्य में थोड़ी चोरी से थोड़ा विराम ले रहे हो, थोड़ा अटक रहे हो। थोड़ी चोरी का तो आपने छूट रख लिया। ऐसे ही ब्रह्मचर्य में भी थोड़ी छूट ले ली, सब में तो आपने थोड़ी थोड़ी छूट ले ली, तो आप उसमें से वीरमण हुए। अब जो है वो परिमाण है। अब जो है 3 व्रत है वो है परिमाण के, मतलब आप उसका एक लिमिट तय करते हो। तो लिमिट तय करने में मैं ये दिशा में इतनी ही किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा। तो ये है छठा दिक् परिमाण व्रत। बहुत सिंपल से आप समझोगे तो हम ये पूरे तिरछा लोक जो एक रज्जू का है, हम एक रज्जू के तिरछा लोक में 2.5 द्वीप तक तो जरूर जा सकते हैं। आप 2.5 द्वीप तक जरूर जा सकते हो, और आप किसी देव की साधना करोगे तो वो देव आपको यहाँ से उठा के वहाँ तक 2.5 द्वीप तक जरूर लेके जाएगा। आप साधना ना भी करो तब भी जा सकते हो। जैसे द्रौपदी को नारद जी उठा कर ले गए थे। नारद जी द्रौपदी को उसकी महल की अगासी से उठा के घातकी खंड के जो वहाँ के जो प्रति वासुदेव है उसके यहाँ जाकर छोड़ कर आए थे। समझ में आया? तो ये कोई देव द्वारा भी आपका अपहरण हो सकता है, आप वहाँ तक जा सकते हो। यहाँ आपको दिशा परिमाण, आप भारतवर्ष से तो बाहर जाने वाले ही नहीं हो कभी भी। क्या आप भरत क्षेत्र से बाहर आप जाने वाले हो? नहीं। तो हमें एटलीस्ट 6 खंड का तो वीरमण व्रत लेना चाहिए। हाँ, कि भाई ये 6 खंड के बाहर मैं नहीं जाऊंगी। ये 6 खंड में कहीं भी आप जा सकते हो, आप अपनी फैमिली को लेके जा सकते हो, आपके बच्चे वहाँ जाके सेट हो सकते हैं। आज के ज़माने के हिसाब से आपको वहाँ घूमने भी फैमिली के साथ जाना हो, आप जा सकते हो, आपका जाना हो सकता है। तो आप दिक् परिमाण में एटलीस्ट ये भारतवर्ष या ये 6 खंड की पृथ्वी, वहाँ तक का तो दिक् परिमाण व्रत ले ही सकते हो, क्योंकि वहाँ से बाहर तो कभी आप जाने वाले ही नहीं हो। ये सही बात है। तो ये व्रत लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज हम छठे दिक् परिमाण व्रत क्या है वो देखेंगे। उसके बाद अगर ये व्रत ले लिया और जाना हुआ तो कौन सा अतिचार लगेगा, हम उसको भी जानेंगे। उत्तर गुण, इसमें सबसे पहले ये है कि उत्तर गुणों का आचार आधारभूत। उत्तर गुणों का व्यवहार क्या है सबसे पहले, और उत्तर गुणों का आधारभूत ये 5 अणुव्रत जो हम पहले देख चुके हैं वो सारे मूल गुण के थे। अब जो आ रहा है वो उत्तर गुण के आ रहे हैं। पहले जो 5 थे वो मूल गुण के अतिचार थे, पांचों के पांचों व्रत मूल गुण के थे। अब आपके पास आ रहा है उत्तर गुण। तो जो उत्तर गुण का आधारभूत है वो है श्रावक धर्म के मूल गुण को पुष्टि करने वाले व्रत। हमारे जो मुख्य 5 आगे के व्रत हो गए उसको पुष्टि देने वाला अब जो कोई व्रत आ रहा है वो है छठा, 7वां, 8वां दिक् परिमाण व्रत। छठा, फिर 7वां, फिर 8वां। तो ये परिमाण व्रत है वो
आगे के वीरमण व्रत को पुष्टि देने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये बाकी के आगे के 5 हो चुके हैं। अब बाकी के 7 जो 7 के 7 गुण है वो सातों के सातों 3 ये दिक परिमाण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, टोटल 7 व्रत है, वो श्रावक धर्म के मूल गुण को पुष्टि देने वाले। मतलब यहाँ बहुत क्लियर हो गया है, आगे के 5 व्रत है मूल गुण के है। ये बात समझ में आ गई? आगे के 5 व्रत है वो मूल गुण को पुष्टि देते हैं और मूल गुण का ही अतिचार है। आगे के के पांचों व्रत मूल गुण को ही मजबूत रखने वाले हैं। अब मूल गुण को और नज़दीक और ज़्यादा बांधने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 7 उसके पीछे के जो श्रावक के व्रत है, 3 परिमाण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, वो मूल गुण को ही पुष्टि देने वाले। मतलब ये 7 उत्तर गुण के व्रत हो गए। चलो आगे जाएंगे। तो ये जो दिक्विर्ति व्रत, इसका नाम है छठा दिक्विर्ति व्रत। इसका ये शास्त्र में ये नाम है। दिक परिमाण, तो परिमाण शब्द हमारे लिए हो गया क्योंकि ये 3 परिमाण है, पर इसको कहा जाता है दिक्विर्ति। दिक्विर्ति मतलब दिशा में व्रती हो जाना। तो टोटल 10 दिशा है, ये आप जानते हो। ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा, पूर्व आदि चारों मुख्य दिशा, और ईशान कोण आदि चारों कौन सी दिशा हुई? विदिशा। ये 4 हुई विदिशा। तो 4 दिशा, 4 विदिशा, 8 हो गई। 9वीं ऊपर की ऊर्ध्व, 10वीं नीचे की अधो। तो ये 10 दिशाओं में आना जाना, और उसके लिए नियम और मर्यादा अगर की जाए तो इसके लिए ये गाता है गमनस य परिमाण है। गमनस, गमनस का मतलब गमन करना, गमन का मतलब है गमन करना, और यह परिमाणे मतलब हमें आने जाने में परिमाण करना है। परिमाण मतलब एक माप करना है, एक अटकाव करना है, लिमिट करनी है। दिशासु ऊर्ध्वम मतलब सभी दिशा में, और ऊर्ध्व अहे अतिर्यम च, अहे मतलब अधो, ऊर्ध्वम अधो, और तिर्यक, तिर्यक 8 दिशा तिर्यक हो गई। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 8 दिशा तिर्यक हो गई। तो ये ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा और तिर्यक दिशा, सभी दिशा में आने जाने में परिमाण करना है। पहली लाइन का अर्थ ये हुआ। दूसरा हुआ वुद्धि सही अंतर अद्धा। वुद्धि सही अंतर अद्धा। वुद्धि मतलब वृद्धि, वृद्धि सही अंतर अद्धा मतलब कि अद्धा दिशा, अद्धा जो ये जो काल प्रमाण की बाकी की आपने जो परिमाण ले लिया है वो उसके काल में, अद्धा में मतलब काल में, ध्यान दीजिए। अंतर अद्धा हम ये बोलते हैं ना, वुद्धि से अंतर अद्धा, उसका मतलब ये हुआ अंतर अद्धा। वो अद्धा में अगर अंतर करना है, उसी अद्धा में अगर अंतर करना है तो बुद्धि सही मतलब एक जगह बढ़ाओ एक जगह घटाओ। समझ में आई बात? एक गमा बढ़ाओ एक गमा संक्षेप हो, तो उसकी मर्यादा बढ़ाना, दूसरी दिशा की मर्यादा कम करना, ये हुआ बुद्धि से अंतरद्धा इसका अर्थ। और अगर मैंने ये किया हो तो पद्ममी गुण वय निंदे। तो ये प्रथम जो गुण व्रत है, ये गुण व्रत है, ये प्रथम जो गुण व्रत है, ऐसे ये प्रथम गुण व्रत की मैं निंदा करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया कि ये जो चौथा अतिचार हुआ आपका, और निश्चित सीमा को भूल गए आप, और आपने एक गमा अगर आप ज़्यादा निकल गए तो दूसरी गमा आपने कम कर दिया। मतलब मान लो कि आपने 500 किलोमीटर का नियम लिया है, तो 500 किलोमीटर में 500 की जगह 550 हो गया, तो दूसरी जगह का 450 कर दोगे, तो ये अतिचार हुआ, ये मान्य नहीं है। ऐसा करने से अतिचार लगता है। समझ में आई बात? अगर आपने सब दिशा में, जैसे महात्मा की बात करेंगे, उनको सब दिशा में 100 किलोमीटर से वो तो 25 किलोमीटर ही लेंगे, क्योंकि 25 से ज़्यादा विहार होता नहीं है उनका। तो 25-25 किलोमीटर में उन्होंने 10 दिशा का अगर नियम लिया हो
और अगर एक जगह 25 की जगह 30 पहुंच गए तो दूसरी जगह का 25 25 25 50 हुआ, तो यहाँ का आपने यहाँ गिन लिया, ये नहीं चलता है। आप 5 किलोमीटर ज़्यादा गए तो अतिचार लगेगा ही लगेगा। सीमा को भूल जाना, निश्चित सीमा को भूल जाना, मतलब आपने निश्चित सीमा को हटा दिया ना, आप बराबर मध्य में हो, जहाँ से यहाँ 25 यहाँ 25 दोनों जगह की छूट थी, तो आपने यहाँ 25 जाओ और वापस आओ तो ठीक है, और यहाँ आगे जाओ और आओ तो ठीक है। आप एक ही जगह 35 जाओगे तो चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। नहीं, आप इधर 35 गए तो यहाँ भी 35 की छूट हो गई ना आपको फिर। इसीलिए ये हुआ पांचवा अतिचार। और इस प्रकार से पांचों अतिचार में मूल प्रथम गुण व्रत में अगर कोई अतिचार लगा हो तो मैं उसका निंदा करता हूँ। जो आगे के पांचों अतिचार है उसमें ये प्रथम गुण व्रत है। अब ये हुआ वो प्रथम गुण व्रत, छठा अतिचार है वो प्रथम गुण व्रत है। आओ ऊर्ध्व प्रमाण। अब ऊर्ध्व प्रमाण की क्या बात हुई, अधो प्रमाण की क्या बात हुई, उसको फिर से यहाँ जानना है। आने जाने के परिमाण में जिस किसी दिशा में आपने अतिक्रमित कर दिया हो, ऊर्ध्व तो जाना हमारा होने वाला भी नहीं है, लेकिन आप प्लेन में तो जाओगे अगर बैठोगे तो। नियम है, बाधा है, उसको तो सारे ऊर्ध्व दिशा का ही वो प्रमाण ले लेगा। लेकिन अगर जिनको नहीं जाना है, मतलब जो प्लेन में जाने की बाधा जिसने नहीं ली है, वो अगर प्लेन में चले गए तो 35,000 50,000 की हाइट तक चले जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे बोलो? जाएंगे। 50,000 की ऊंचाई तक मीटर की तरफ आप चले जाओ। तो अगर आपने ये बाधा नहीं ली है तो दोष लगेगा, आपको दोष लगेगा ही लगेगा। और नहीं लिया है तो ऊपर तक लगेगा, ये भी ध्यान रखो आप। नहीं लिया है तो ऊपर तक लगेगा। अब इसका कोई ना कोई रास्ता आपको निकालना ही पड़ेगा अब कि मैं ये प्रमाण रखूं। हो सकता है रोज सुबह का एक नाप रखो आप, रोज सुबह का। आज तो पता है कि अभी 1 घंटे में तो जाना नहीं, 2 घंटे में तो जाना नहीं, तो आप रोज सुबह जब सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, तब ये एक नियम जो कर लो और आप ये सोच लो कि मुझे आज इतना ही प्रमाण करके आगे चलना है। जो 10 दिशा मैंने बताई, उस 10 दिशाओं में अगर मान लो घटना बता रहे हैं, 1-2 एग्जाम्पल, आपने आज सुबह ही ऐसा नियम ले लिया प्रतिगमन के वक्त कि मैं ऊर्ध्व दिशा में या नीचे ऊपर नीचे में 25 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाऊंगा, आपने ऐसा सोच लिया। और मान लो कि आप कहीं 25 फुट, ऊपर नीचे तो फुट होता है, ऊपर भी फुट होता है, नीचे भी फुट होता है, तो नीचे में 25 फुट के जैसे ज़्यादा मैं नहीं जाऊंगी ऊपर नीचे। और अगर मान लो कि आपको कहीं यात्रा करने की बात आई और आप उस दिन डूंगर चढ़ रहे हो, तो 25 फुट से ज़्यादा ऊपर तो आपको नियम आ गया। तो अब अगर आप यात्रा भी करोगे ना तो भी आपको अतिचार लगेगा। बात समझ में आई मेरी? हाँ। और अगर मान लो कि कोई बंदर है और आपने सिर्फ 10 फुट ही ऊपर जाने के लिए नियम ले लिया, क्योंकि आप ऊपर तो जाने वाले नहीं हो। ये सब किसके लिए? जो बड़ी बिल्डिंगों में नहीं रहते उसके लिए। आज आपने ये सोच लिया और कोई बंदर आया और आपका कोई गहना वहना लेकर उसने पेड़ पे टांग दिया, झाड़ पे चढ़ गया, तो आप अगर आपकी मर्यादा 5 फुट की ही है या 10 फुट की है और पेड़ 20 फुट ऊंचा है, तो आप वो लेने के लिए भी ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो ये सारे नियम के अंदर आ जाता है अगर ऐसा कुछ हो रहा है। और अगर आपको जाना हुआ तो उसका आपको अतिचार लगेगा। आप तब भी उसको ले सकते हो जब वो अपने आप नीचे गिर जाए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ है, अपने आप गिरे, आप मंगाओ तो भी नहीं चलेगा। आप ऐसा बोलो कि चलो मैं 25 किलोमीटर जाऊँ और 5 किलोमीटर उधर वाले को बोलूँ कि ये चीज़ तू मेरे को आके दे जा, तो वो मंगाया है, वो भी नहीं चल सकता। ठीक है, तो ये सारे नियम है। ऐसे ही नीचे जाना, जमीन के नीचे जाना। और आप कहीं अगर तहखाना, आप अगर रास्ते में घूम रहे हो, आपने नीचे जाने का तो नियम ले ही लिया है कि मेरे को नीचे कहाँ, जमीन के नीचे थोड़ी जाना है। और अगर आप कोई रास्ते में जा रहे हो और बोले कि भैया नीचे भोयरे में थोड़ा नीचे 5 फुट वो वाव है, उसके नीचे 100 फुट नीचे जाने के बाद मंदिर है और भगवान है, और आप दर्शन करने चले गए कि चलो भगवान में थोड़ी दोष लगता है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको नीचे जाने में 5 फुट से ज़्यादा अगर आपका नियम है
तो आप 6 फुट भी नीचे जाके दर्शन नहीं कर सकते. ये सब चीज अतिचार में आ जाती है. બિંદુબેન हाँ बोलो. આપણે ટનલમાં ટ્રાવેલ કરીએ હવે અહીંયાથી લોનાવાલા જઈએ તો વચ્ચે કેટલા બધા ટનલ આવે तो वो टनल तो जमीन के ऊपर है. जमीन के नीचे से अगर कोई, हाँ, जमीन के नीचे से अगर कोई टनल जाए तो दोष. आप फॉरेन में है सुएज कैनल और ये सब कैनल जमीन के नीचे. अब मेट्रो सारी जमीन के नीचे ही हो रही है, હા અંડરલાઈન अंडरलाइन ही हो रही है. वो तो 10-10 फ्लोर जितनी नीचे है. तो अब आप शहरों में तो ये नियम ले ही नहीं सकते हो. आपको कम से कम हर एक जगह पे 100 किलोमीटर की छूट रख लेनी चाहिए, ऊपर नीचे दोनों में. ऊपर में तो नहीं, तो आपने अगर बाधा ले ली तो आप प्लेन में तो जा ही नहीं सकोगे, समझ लो. और 100 फुट की बाधा ले ली तो 25-50 माल के बिल्डिंग में भी नहीं जा सकोगे. आप सोचोगे ये चलो हॉस्पिटल है, आपको इमरजेंसी भी एडमिट होना पड़ा तो ये सब चलता है. नहीं, मंदिर है. मैं भगवान, अच्छा यहाँ तो क्या लिखा है, मैं देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, यहाँ लिखा क्या है सुनो. ऐसी स्थिति अष्टापद पर्वत, सम्मेत शिखर जी, आबू जी, गिरनार, चित्रकूट, अंजनगिरी और मेरू पर्वत, ऐसे ऐसे बड़े पर्वतों में भी ये संभव हो सकता है. अच्छा आपको वहां जाना भी संभव हो सकता है. अगर कोई देव आए और बोले चलो मैं लेके जा रहा हूँ मेरू पर्वत, चलो आपको जन्माभिषेक बताऊं, और आपको, आप खुश हो जाओ, आपका मित्र देव आए, आप खुश हो जाओ, आप उसके साथ चले जाओ, क्योंकि ऐसा मौका थोड़ी मिलेगा. हम बाद में अतिचार ले लेंगे. वही बोलेंगे. અમારા મિત્ર દેવતા અમને લઈ જશે हाँ तो मित्र, बस तो ये मित्र देव ये भी बोल रहा है कि आप तिर्यक लोग की छूट रख लेना बस. ठीक है कि हम तिर्यक लोक में कहीं भी जाना है हम जाएंगे, बस इतनी छूट रख लेना. क्योंकि हो सकता है आप अपने नियम के लिए किसी दिन ऐसा मौका आया, अष्टापद गिरी अगर बोले कि चलो मैं, आप गौतम स्वामी कैसे किरण पकड़कर चढ़ गए. अब किरण पकड़कर गौतम स्वामी इसलिए चढ़ पाए क्योंकि उन्होंने नियम नहीं लिया होगा. बात समझ में आई. अगर नियम लिया होता तो वो जो जा ही नहीं सकते ना. मतलब हर एक दिन ये सारे नियम पूरे जन्म के कभी नहीं लेना एक साथ में बैठ के. कब क्या मौका है आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा. आपको कब कौन सा मौका आएगा पता ही नहीं चलेगा. इसीलिए नियम लो, आज सुबह ही लो, और ऐसा बोलो कि 24 घंटे के लिए ये नियम है. तो कोई भी देव भी आए तो बोलो आज नहीं कल आओ, आज तो मैं नहीं जा सकती बस. हाँ, शीप में भी सरफेस के ऊपर ही है. जो टनल बोलो उसको, टनल, वो भी नहर बोलो, टनल नहीं, टनल भी नहीं बोलूंगी, नहर, कैनाल. बस जो कैनाल होगा वो सारे जमीन के नीचे, दरिया के नीचे से, पानी के नीचे से निकलती. हाँ बस, तो ये ध्यान रखना है. क्योंकि जो आप, अगर आपका हो गया ऐसा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, अगर ऐसी हो गई बात तो फिर अतिचार है. आपने नियम भंग किया है ये मान के ही आपको वो काम करना है. ठीक है. तो इस प्रकार से ये चारों दिशा स्वीकृत प्रमाण से, स्वीकृत प्रमाण, आपने जो प्रमाण तय किया उससे अधिक आपको आना जाना नहीं है, या वस्तु मंगानी भी नहीं है. नियमधारी श्रावक को ऐसा अतिक्रम छोड़ देना चाहिए. समझ में आया. ऐसा अतिक्रम, ये अतिक्रम है. अति करना मतलब जो नियम किया उससे ज्यादा करना. ऐसा अतिक्रम आपको छोड़ देना चाहिए. यस. तो अब उसके बाद है क्षेत्र वृद्धि. क्षेत्र वृद्धि वही बात हो गई कि भाई मैंने 25 किलोमीटर ही तय किया था. अब अगर मुझे ये अगर शहर में, किसी और शहर में, यहाँ से जैसे वो दाणू तक में जाते जाते अगर वहाँ कोई आपके फैमिली से किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपको जाने की ज़रूरत पड़ गई, तो कम से कम 60-70 किलोमीटर हो गया, आपका नियम टूट जाएगा और अतिचार लगेगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा. तो ये सब चीज़ें से अगर आप ये सोच लो कि भाई 50 यहाँ है, 50 यहाँ है, तो मैं यहाँ ही सीधा 100 गिन लूँ, ये क्षेत्र वृद्धि हो गया. बराबर. आप सुबह से ये नियम करो कि मैं किसी भी एक दिशा में 100 से ज़्यादा नहीं जाऊंगा, तो आपका नियम संभल जाएगा. समझ में आया.
जरूरत पड़ी तो मैं 100 से अधिक नहीं जाऊंगा। तो आप कहीं भी जाओ, 100 किलोमीटर हो गया, आप जहां हो वहां से गिनती होगी। सारे दिशा में आपने आप जहां जा रहे हो वहां 100 किलोमीटर हो गया है, बराबर बराबर। तो आप इस प्रकार से नियम ले सकते हो। फिर आप अगर 2-3 दिशा में जा रहे हो तो 25 25 25 75 हो गया, तो चौथी दिशा में आपको नहीं जाना, मतलब 25 तक। आप किसी भी दिशा में 100, मैं जहाँ हूँ वहां से 100 किलोमीटर जाऊँ, आप ऐसा नियम लो। दिशा का नियम नहीं आएगा। फिर वो नियम कैसे लेना है वो बहुत सोच समझ के लेना है, आपको इतना ध्यान रखना है। आओ, ठीक है। तो अब जो है वो है स्मृत्यंत अंतर्धान, स्मृत्य अंतर्धान, स्मृति अंतर्ध्यान, ये शब्द है प्राकृत, उसमें उसका अर्थ करना है स्मृति अंतर ध्यान। मतलब ये हो गया कि अगर मेरी स्मरण शक्ति खत्म हो गई हो, अगर मेरी याद शक्ति खत्म हो गई हो, और अगर मैं कहीं पे 100 योजन का प्रमाण हो, अगर मैं भूल जाऊं या कुछ ऐसी घटना हो जाए जो व्याकुलता आ जाए और मेरा दिमाग सही ना हो और मैं उधर चला जाऊं और विभ्रम हो जाए, मैं भूल के जाऊं कि मेरा ये नियम है और 100 का ही प्रमाण रखा है, तो हम ये बोलते हैं ना कि भाई साजे मांदे चाले એવું ચાલે वाले नहीं। આપણે એવું બોલીએ છીએ કે નહીં કે ભૂલી જાય તો માફ કરી દેવાનું, આપણે એવું બોલીએ છીએ કે નહીં? હા, પણ અતિચાર તો લેવાનો જ, તમારે એની જે પણ આલોયણા આવે એ લઈ લેવાનું, બસ બીજું કાંઈ નહીં। કારણ શું છે કે સભી अनुष्ठान का मूल ही उपयोग की जागृति है। बात समझ में आई आपको? यहाँ एक शब्द बहुत महत्व का है कि सभी अनुष्ठान, कोई भी 12 व्रत में से 6 अभ्यंतर 6 बाह्य, ये 12 व्रत सारे अनुष्ठान होते हैं मोक्ष जाने के लिए। और ये सारे अनुष्ठान का मूल क्या है? उपयोग की जागृति। और ये उपयोग की जागृति ही स्मृति, आपकी मेमोरी है। बोलो है कि नहीं है? है। आप मेमोरी चूक जाओ मतलब आपने उपयोग चुका दिया, आप उपयोग से बाहर आ गए, आपने अपने आप को उपयोग में रखा ही नहीं। आप अपने आप को उपयोगवंत रखोगे, आप अपने आप को संभाल के रखोगे, दिमाग सही रखोगे, तो ही आप ये अपने जो भी अनुष्ठान है उसका पूर्ण रूप से पालन कर पाओगे। तो अगर मन विचलित हो गया तो सारे अनुष्ठान में आप अतिचार ला दोगे। इस चीज का ध्यान रखो। यही कारण है कि कोई भी छोटी मोटी आपत्ति पे आपको कभी भी स्मृति से चलित नहीं होना। यही कारण है कि अगर कोई चीज हो जाए, ज्यादा खुशी हो गई, बहुत खुशी हो गई, जैसे मरीचि को हो गई थी कि मेरा कुल, अहो मेरा कुल, मैं खुद तीर्थंकर बनूंगा, मैं खुद वासुदेव बनूंगा, मैं खुद चक्रवर्ती बनूंगा, मेरे दादा चक्रवर्ती, मेरे पापा चक्रवर्ती। जो खुशी, ज्यादा खुशी हो गई, अहंकार इसी में आ गया और एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम की आयु बढ़ा दी। श्रेणिक राजा को भी मैंने एक तीर से 2 जीव मारे, 2 शिकार किए। जीव मारे तो बोले ही नहीं, वो जीव मारा बोलते तो अफसोस हो जाता। मैंने 2 शिकार किए, एक तीर से मैंने 2 शिकार किए। और जो खुशी जताई, देखो मेरी होशियारी, कैसा मैंने बाण चलाया सीधे उसके पेट पे, तो 2 शिकार हो गए। तो ये खुशी, इसी खुशी ने उनको तीसरी नार की दी। समझ में आई बात? ऐसे ही दुख की भी बात है, पीड़ा की भी बात है। बहुत पीड़ा, रावण को बहुत पीड़ा हुई। सीता नहीं मिलेगी, सीता हाँ नहीं बोल रही है। वो रोज जाता था सीता के पास और प्रार्थना करता था कि तू अपनी इच्छा से मेरे साथ आ, तू अपनी इच्छा से तेरे पति का त्याग कर तो मैं तुझे पटरानी बनाऊंगा। वो रोज जाकर बोलता था। तो ये अतिराग था। अतिराग के कारण पूरा का पूरा फैमिली खत्म हो गया उसका, उसको अक्ल नहीं आई। समझ में आ रहा है? तो जब ये अतिशयोक्ति होती है ना, तब दिमाग काम नहीं करता है। ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है, हर एक के अनुभव से जानना है कि नहीं, बताओ?
अगर घर में हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वाइफ इतनी रोएगी, इतनी रोएगी, इतनी रोएगी, 2 दिन तक कि उसको कहाँ बैठा है, कौन आया कौन गया, उसको कोई याद नहीं रहेगा। बोलो रहता है? रहता है। यही कारण है कि हर एक प्रसंग में सम रहने को कहा गया। हर एक प्रसंग समता से सम हो जाओ, आप सम हो जाओ। वो प्रसंग की विचित्रता या प्रसंग के दुख और सुख आपके मन को स्पर्शने नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई? कोई भी घटना हो जाए, आपके मन के ऊपर उसकी असर नहीं होनी चाहिए, मन का उपयोग विचलित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ यही बात बताई है कि स्मृति भ्रम होना ही व्रत का भंग की स्थिति है। अगर आप स्मृति भंग हो गए तो व्रत भंग हुआ ही समझो, और स्मृति भंग हो गए तो यही उपयोग की अजागृत स्थिति आ जाएगी, तुरंत आ जाएगी, आप उपयोग में रह ही नहीं सकते। आओ, तो क्षेत्र परिणाम का अगर आपने अनजाने में उल्लंघन किया है तो उस स्थान से जो भी द्रव्य प्राप्त हुआ है वो सब लाभ को आपको त्याग करना चाहिए। क्षेत्र त्याग हो गया और आप वहाँ चले गए। हम तो ऐसे चलो देवलोक, अरे देव आए हैं और चलो हम अष्टापद ले जाए, तो हम अष्टापद जाए दर्शन करके आए, तो क्या वो उस पुण्य का त्याग कर पाएंगे? नहीं। तो फिर सीधी बात हो गई ना, जाने का ही नहीं है। आप व्रत में पक्का रह जाओ, अपने आप देव बनोगे। अपने आप जब देव बनोगे तब बार बार यात्रा करो। हाँ, सीधी बात है, व्रत भंग नहीं होना चाहिए। तो व्रत मतलब अब आपको व्रत ही ऐसे लेना है, जैसे मैंने बोल दिया 24 घंटे के लिए। सुबह अगर 2 टाइम प्रतिक्रमण कर रहे हो, सुबह के प्रतिक्रमण में शाम तक का व्रत लो, शाम के प्रतिक्रमण में दूसरे दिन का, फिर तो 12 घंटे हो गए। अब देव को बोलो भाई 12 घंटे बाद आओ, मेरा प्रतिक्रमण हो जाए फिर आओ। तो जब आप दूसरा प्रतिक्रमण करो तो तब छूट रख लो 12 घंटे की, बराबर? आओ चलो, अब आगे जाएंगे। तो ये प्रथम गुण व्रत में अणुव्रतों की आगे की प्राणातिपात आदि सभी। अब यहाँ ये भी क्या कहा है कि अगर आप प्रथम गुण व्रत में आने जाने के नियम में रहोगे, 100 योजन से ज़्यादा प्रमाण निश्चय किया है, उससे ज़्यादा बाहर के अगर आपने ये नियम किया, देखो ये है उत्तर गुण, पर आपने ये नियम किया तो रक्षा किसकी हुई? मूल गुण की हुई। क्योंकि 100 योजन के बाहर संपूर्ण 14 राजलोक तक के सभी जीवों को आपने अभयदान दे दिया। दे दिया ना? हाँ, अब आप 100 योजन तक ही आपने छूट रखी है, तो 100 योजन, बोलो ये तो बहुत हो गया, 100 योजन तक की अगर आपने छूट रखी है तो 100 योजन के बाहर के सारे एक रज्जू का जो भी ये आपका एरिया है 14 राजलोक का, वहाँ के सारे जीवों को आपकी तरफ से अभयदान हो गया। तो ये अभयदान होने से पहला प्राणातिपात वीरमण व्रत की रक्षा हुई। हाँ हाँ, अब वहाँ के भोगोपभोग की भी रक्षा हुई, मतलब अब वहाँ जाके अब्रह्म का सेवन का बारी आपको नहीं आएगी। हाँ, तो पहले 5 व्रत की जैना होती है कि नहीं होती है बताओ? होती है। तो ये अणुव्रत, ये जो हमारे जो 3 गुण व्रत है, वो आगे के 5 जो हमारा अणुव्रत है उसके लिए माइलस्टोन माने जाएंगे, या उनके गुणों की रक्षा करने वाले होने से इनको गुण व्रत कहा जाता है। ये गुणकारी है, अणुव्रतों की रक्षा करने में ये व्रत गुणकारी है, इसलिए ये इनका नाम हुआ है गुण व्रत। ठीक है, अब इनका नाम गुण व्रत क्यों हुआ, ये बहुत समझ में आ गया आपको? हाँ, चलो आगे जाएंगे। अब इसमें भी एक दृष्टांत है, मगर हम दृष्टांत नहीं लेंगे क्योंकि दृष्टांत तो बहुत इजी है ना हमारे लिए, तो है कि नहीं? हाँ, ये दृष्टांत बहुत इजी है कि अगर ये कारण से अगर आपको जाना हुआ तो आपको जाना ही नहीं है। आप कहीं भी, इतना बड़ा दृष्टांत मिल गया कि आप अष्टापद में भी जाना होगा तो भी आपको मना करना है, बराबर? हाँ, आपको कोई बोले देव आके चलो मेरू पर्वत पर मैं ले जाऊं, तब भी मना करना है, नियम से भंग नहीं होना है।
और ये भी हो सकता है कोई देव आपकी परीक्षा करने आया, वो कोई नहीं लेने जानने वाला आपको। सच में देव को तो बहुत होता है परीक्षा आके, चलो इसकी कसौटी लेते कि नहीं लेते। नियम व्रत वाले की कसौटी होती है, जिनका व्रत ही नहीं उसका कोई कसौटी लेने जाएगा? नहीं जाएगा। हो सकता है आपकी कसौटी लेने आया, आप तो बेकार में व्रत तोड़ के बैठ जाओगे और वो लेके भी नहीं जाएगा आपको। चलो आओ, अब 7वां व्रत है भोगोपभोग परिमाण। अब ये दूसरा गुण व्रत हुआ। दूसरे गुण व्रत में भोग और उपभोग की चीजों का हमें परिमाण करना है। परिमाण का मतलब उसमें संकुचित होना है, उसमें मात्रा तय करनी है। तो कितनी मात्रा, क्या तय करना है, इसके लिए हम आगे जाएंगे कि ये भोगोपभोग, भोग, उपभोग और परिभोग। भोगोपभोग का मतलब हुआ भोग और उपभोग, ठीक है। तो भोग, उसका दूसरा नाम है भोग और परिभोग। क्यों? क्योंकि उपभोग का मतलब बार बार भोगना, परिभोग का अर्थ भी वही हो रहा है, बार बार भोगना। एक बार भोगा जाए उसको उपभोग कहा गया है। जैसे आप अन्न, जल, फिर मुखवास, पुष्प, ये सब एक बार उपयोग कर लिया, फिर दूसरी बार उसको फेंकना पड़ देता है। मतलब अगर मैंने जल से स्नान कर लिया तो अब जल तो बेकार चला गया, तो अब दूसरी बार अगर स्नान करना है तो मुझे दूसरा ही जल लेना पड़ेगा। इसलिए एक ही बार अगर किसी चीज़ का उपयोग करो तो उसका नाम है उपभोग। और बार बार जिसका उपभोग भोग करो, मतलब कि किसी शरीर से अब्रह्म का सेवन करो, या कपड़े की बात हो तो उसको बार बार पहना जाता है। आप वस्त्र, आभूषण, घर, ये सब बार बार उपयोग होता है। बिछोना, पथारी, सोना, आसन, वाहन, ये सब चीज़ का बार बार उपभोग होता है, उसको परिभोग कहा जाता है। क्या कहोगे? परिभोग। एक है भोग, एक है परिभोग। तो जो भोगोपभोग है उसके 2 विभाग हो गए, भोग और परिभोग, ठीक है। तो ये जो है वो सर्व विगई, मतलब जो भी विगई है वो सब, फिर मुखवास, आहार, फल, पुष्प, पानी, ये सारी चीज एक ही बार आप उपभोग कर पाओगे। स्त्री, दुकान, घर, वस्त्र, सुवर्ण, उसको आप बार बार कर पाओगे। अब यहाँ श्रावक को 2 उत्सर्ग मार्ग से अचित और कल्पनीय आहार करना चाहिए। अचित और कल्पनीय आहार ही करना है श्रावक को, ठीक है, उत्सर्ग मार्ग से। अगर ऐसा ना हो सका तो सचित का त्याग करना, और अगर ऐसा भी ना हुआ तो अत्यंत पापारंभ करने वाली चीज़ों का त्याग करना। आप ये 2 चीज़ कर सकते हो। पहले तो सचित का त्याग करो। सचित का त्याग अगर नहीं कर पाए तो अत्यंत पापारंभ करने वाले, ध्यान दो क्या क्या चीज़ है। मदिरा, मांस, अनंतकाय, ये सबका जो आहार है जो अत्यंत पापारंभ है, ऐसे चीज़ों का आपको त्याग करना है। और प्रत्येक वनस्पति सचित, ये सारी सचित हुई, प्रत्येक वनस्पति सब सचित हुई। अब उसको आप सचित अचित मिश्र वस्तुओं का भी आ जाएगा हमारे अंदर, सचित और अचित दोनों आ जाएगी। सचित और अचित कैसे? तो सचित में आप जो सब्जी बनाते हो, सब्जी के टुकड़े किए, काटा उसको, अगर तेल क्या हुआ? अचित हुआ। तेल में आप उसको झोंकोगे वो अचित है, क्योंकि जब तेली बिया का उसमें से तेल कचोड़ के बनाया गया, या घी बनाया है, तो जब उसको एकदम गर्म करके ठंडा करके जब भरने की बारी आई, जब भी बनेगा वो ऐसा ही होगा। सारे तेली बिया को कचोड़ के जब उसको छान के जब तेल निकलता है तो 48 मिनट के अंदर वो अचित हो जाएगा ना। हाँ, हो जाएगा। तो ये जो 48 मिनट के बाद अचित हुआ है, तो आप क्या कर रहे हो? सचित अचित को मिश्र कर रहे हो। अगर उसको झोंक रहे हो तो हाँ, उसमें जो मसाला डाल रहे हो, मिर्ची, हल्दी, वो भी अचित हो चुका है, क्योंकि मिर्ची सूख गई तभी अचित हो गई थी। अब उसको कूट के आपने मसाला बनाया तो ये अचित हो गया। तो ये सब चीज़ों का जब आप सचित अचित मिश्र, तो ये 3 चीज़ आई। सबसे पहले आया प्रत्येक वनस्पति, फिर वो सारी सचित होती है, उसको आपने काट के रखा है, फिर उसको अचित होने दिया तो फिर वो भी अचित हो जाएगी, या फिर झोंक दिया, बना दिया तो भी वो अचित हो जाएगी। प्रत्येक वनस्पति को 48 मिनट रखे पड़ा रहने से अचित नहीं होती है। क्यों?
क्योंकि अगर वो 48 मिनट पड़े रखे और अचित हो जाए ना तो सारा सलाड महात्मा खा सकते कि नहीं खा सकते, हाँ लेकिन महात्मा नहीं खाते। कभी भी कच्चा सलाड महात्मा नहीं खाएंगे, वो हमेशा झोंके पकाया हुआ ही खाना खाएंगे। कच्चा सलाड, कोई भी सलाड बनाया हुआ महात्मा को वराना वर्जित है, क्योंकि कच्ची सब्जी जब तक अंदर झोंक के वो नरम ना हो जाए, बिल्कुल गल ना जाए, तब तक वो अचित नहीं हो सकती। ठीक है? तो इस प्रकार से आपको मर्यादा करनी है कि मैं सचित में क्या लूँ, सचित अचित मिश्र में क्या लूँ और अचित में क्या लूँ। समझ में आया? ये दारू, मांस, मदिरा, अनंत काय, बहुबीज, ये सारा अत्यंत पापारंभ वाला है, लेकिन है तो सचित ना। तो आप सचित में क्या करोगे कि मैं सब्जी की छूट रखूंगी लेकिन ये सब का त्याग करूंगी। आप करते हो ना ऐसा? हाँ, आपने सचित में से नियम लिया ना कि मैं सिर्फ सब्जी की छूट रखूंगी। कितने श्रावक ऐसे भी है जो रोज आयम बिल करते हैं, कितने श्रावक ऐसे भी है जो जिन्होंने सारे आयम बिल का ही खाना खाना है, वो सब्जी और सबका उन्होंने त्याग कर दिया, मतलब वो अचित ही खा रहे, वो सचित खा ही नहीं रहे। उन्होंने पूरे संपूर्ण सचित का त्याग किया हुआ है कि नहीं? किया हुआ है। और एक चीज आप नोट करो, आयम बिल में लाल मिर्ची पाउडर नहीं खाया जाता। क्यों? हल्दी नहीं खाया जाता, धाना जीरा पाउडर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बोलो? पता नहीं। क्योंकि वो साबुत है। जैसे आप एक मूंग लोगे, मूंग का भूका करोगे तो पाउडर बन जाएगा, बराबर? लेकिन आप एक मिर्ची लो, कश्मीरी मिर्ची या वो मिर्ची लो, आप उसको ऐसे ही पकड़ो, देखो ऐसे ही अगर जब हिलाओगे ना तो वो पूरी मिर्ची का जो ऊपर का जो स्किन होता है ना, छिलका, वो कभी भी पाउडर नहीं बनता। बनता है? नहीं। काला मरी का बन जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए काला मरी की छूट है, लेकिन लाल मिर्ची की छूट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पूरी सूखती ही नहीं है। हाँ, हल्दर भी गठिया ही होता है, हल्दर का भी पूरा सूखा हुआ नहीं है। हल्दी का टुकड़ा आप मुंह में रखोगे और खाओ, धीरे धीरे एकदम लास्ट वाला कूचा है ना, वो नरम निकलेगा। आप उसको चबा के खा पाओगे। देखो एक बार आप खा के देखो टुकड़ा, वो पूरा अंदर से नरम ही रहता है। और आप धाना भी खाओ ना, मालूम पड़ जाएगा। धाना मुंह में डालो, चार, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ये पूरा सूखा हुआ नहीं है, इसलिए ये कोई पाउडर आयम बिल में नहीं चलता है। आदू और सूठ में अदरक जब सूखी हुई ना हो, सूठ भी आप तोड़ो पूरा भुक्का हो जाएगा, देखो। और आदू का टुकड़ा मुंह में रखो, नरम है बिल्कुल। यही चीज है जो आदू और सूठ में है फर्क। और सूठ आप एक नहीं, आप हल्दर के घांगड़े को एक बार पारा मार के देखो ना। चलो बात छोड़ो, आप जो नहीं, आप खांडड़ी पारा का पारा होता है ना, वो पारा लेके सूट के ऊपर मारो, भूखा हो जाएगा। वो पारा लेके अदरक पे मारोगे, भूखा नहीं होगा, बराबर? अच्छा। हाँ, और वही पारा लेके आप काला मरी के ऊपर मारो, भूखा हो जाएगा। लाल मिर्ची पे मारो, नहीं होगा। आप धाना हाँ, લીલી હળદર તો અનંત કાયમાં છે। લીલી હળદર, આંબા હળદર, હા શું? નહીં, આદુમાં ના નથી પાડી, પણ લીલી હળદરમાં ના પાડી છે। કારણ છે કે આદુના જ્યારે બે ટુકડા કરશો ને તો અંદર ટોટલ રેસા છે, સમજો? એનું પણ કારણ સમજો। એટલે તો આદુ સુકાઈને સૂઠને વપરાય છે, તો પછી આદુ કેવી રીતે વપરાય?
તું સાંભળ, आदू ना 2 टुकड़ा करसे ने, आदू का आप ऐसे पकड़ के 2 टुकड़ा करोगे ना तो रेसा आएगा, वो रेसे होने के कारण ही उसको सूखा के खाना बोला गया है, सीधा आदू खाने के लिए मना किया गया। हळदर का पकड़ के 2 टुकड़ा तो करो, गाजर हळदर सब एक जैसा है, शक्करिया। हाँ हाँ, अभी 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 शांति से सुनो, जो चीज आसानी से 2 टुकड़े में टूट जाए वो चीज अनंत काय होती है, और जो चीज तोड़ने पे टेढ़ी मेढ़ी टूटे, जैसे ककड़ी आप तोड़ोगे तो एक जैसी बिल्कुल सपाट नहीं टूटेगी, आप तुरिया से बीच में से तोड़ो बिल्कुल सपाट नहीं टूटेगा, लेकिन गाजर और टक आवाज आएगी और 2 टुकड़ा हो जाएगा। तो यही वजह है कि ये रेसा होने के कारण, अंदर रेसा फाइबर है, रेसा है जिसको आप इंग्लिश में फाइबर कहते हो, वो रेसा होने के कारण वो सारी सब्जियां हम खा सकते हैं, लेकिन ये सारी सब्जियां जैसे कि आदू नहीं, लीली हळदर, फिर उसमें आंबा हळदर, कचूरो, उसको कचूरो, और फिर वो जो आता है ना गल, क्या होता है वो कुछ, उसका भी अचार बनता है, ये सारी चीज खाने में वर्जित। आदू ना खाई सके, आदू नाखेली चा पिए छे, आदू खा सकते हो सूखा कर, लीला नहीं, लीला नहीं, ठीक है, आदू सूखा के खा सकते हो जब सूख जाए तब। आओ તો કઈ લીલી હળદર ના ખવાય, લીલી એટલે આંબા હળદર અને ઓલી કાચી એ લીલી હળદર ના ખવાય, એને હજી સુકાયા પછી આટો કરીને ખવાય, પણ એ આંબીલમાં ન ખવાય। હા બસ, આંબીલમાં તમે કાળા મરી ખાઈ શકો છો એની બદલે તીખાસ માટે, પણ લાલ મરચું, લીલી આ હળદરનો પાવડર કે પછી ધાણાનો પાવડર કેમ? કારણ કે હજી પણ એની અંદર પૂરું સુકાયું નથી, એ પૂરું નથી સુકાતું, ધાણા પૂરા નથી સુકાતા, હળદર પૂરી નથી સુકાતી, એટલે નહીં તમે આંબીલમાં સૂંઠ વાપરી શકો છો, કારણ કે પૂરેપૂરું સુકાય છે। કારણ સમજો, એના સાયન્ટિફિકલી કારણ સમજો। જ્યારે તમે આદુ ન ખાઈ શકતા હો તો આંબીલમાં સૂંઠ કેવી રીતે વાપરી શકાય? પણ એવું નથી, સૂંઠને આંબીલમાં વપરાય, આ ક્વેશ્ચન નથી। કારણ શું? કારણ કે એને તમે તોડો છો એ સીધો ભૂકો, એ એવી અંદરથી ટોટલ સુકાઈ જાય છે, જેમ મગ સુકાઈ જશે, ચણા સુકાઈ જશે, વટાણા સુકાઈ જશે, દાળો સુકાઈ જશે, એવી રીતે આદુ પણ પૂરેપૂરું સુકાઈ જાય છે, એટલે તમે એને આંબીલમાં વાપરી શકો છો। પીપરા મૂળ પણ ચાલે છે, ના થોડી પડી છે, પણ તીખાસ માટે જોઈએ છે તમારે ને? ના ના ના, એ કે બોન્સ માટે સારું તેને આંબીલ જ ન હોય કરવાના, જેને બોન્સ સાચવવા છે એ આંબીલ જ નથી કરવાના એને। હા, શરીર સાચવવા માટે આંબીલ છે જ નહીં, બરાબર? શરીર સાચવવા સિંગોડા ન જ ખવાય, કારણ કે એ બધા સીધા 2 ટુકડા થાય છે। સિંગોડા ખવાય, ગ્રીન અને બ્લેક? ભાઈ નથી ખવાતા, તમે છૂટ રાખી હોય જુદી વાત, બાકી નથી ખવાતા, એકે નથી ખવાતા, પેલા લીલા બી નહીં ને સૂકા પણ નહીં। ઓલું સિંગોડા પાવડર તો વાપરે છે, પણ નથી વાપરવાનું, આપણે નથી વાપરવાનું, આ બધું એ લોકોના વ્રતમાં વપરાય છે, હિન્દુઓના વ્રતમાં વપરાતી બધી જ ચીજો અનંતકાય છે। એ લોકો પેલા રાજગરાનો આટો વાપરે એ પણ ન વપરાય। હા, રાજગરાનો લોટ એ હવે નથી ખબર, પણ આ અનંતકાય જ છે પણ। હા, તો સાબુદાણા આપણે ક્યાં વાપરીએ છીએ? વાપરવાના જ બોલ, કારણ શું કામ? એ લોકો તો સુરણ, કંદ બધું જ ઉપવાસમાં વાપરે છે, બટેકા બધું વાપરે છે। જો મખાણામાં કઈ વાંધો નથી,
ચાલે? ના, મખાણાને બે ટુકડા કરશો તો એ અનઇવન જ છે, મખાણામાં આવતા બી નથી. મખાણા એમાં આવતા બી નથી. પોપકોર્ન કેમ આપણે ખાઈએ છીએ કે નહીં, એટલે તો હા, એટલે એ પણ એક એવું જ છે, એક ધાનમાંથી જ બનતું મખાણાનું છે. ઈ લોટસ માંથી બને ને? ના, એ બીજું બિલાડીનો ટોપ. હવે એ તો તો લોટસના બી તો ખાવાની છૂટે. લોટસ કમળને થોડી ના પાડેલી છે. કમળને થોડી આપણે ના પાડી છે ખાવાની. અરે જો ગુલાબ, આપણા બધા ફૂલોના ગુલકંદો તમે ખાઈ શકો છો કે નહીં? તો પછી કમળના પત્તીઓનો ગુલકંદ બનાવીને ખાવાની થોડી ના છે. તમે જુઈ હોય કે પેલા જાસૂદ હોય, આપણે આને મોગરાનું પણ શરબત લો છો કે નથી લેતા? તો પછી આની મખાણાની ક્યાં ના આવી? ચલો. હા, તો પછી મખાણાની તો કોઈ સવાલ જ નથી ને. કમળના બીનું ન ખવાય એમ. ના, ખબર નથી એમ નહીં, પણ તમે પોસિબિલિટી તો વિચારો. દરેક ફૂલના પત્તી ડાંખળી બધું જ તમે ખાઈ શકો. તો આને ક્યાં ના ખાવાની બના આવી? આને ખાવાની ના આવશે પણ નહીં એમ. બરાબર? હા. અને આ અતિચારમાં જે કોઠીમડા આવે એ શું વસ્તુ છે? અતિચારમાં કોઠીમડું એક ઓલું કોઠું આવે છે, અને હાથી આ કોઠું ખાય ને, સમજજે, હાથી જ્યારે આ કોઠું ખાય ને, એ આખું કોઠું બહાર નીકળે, અંદરનો બધો ઘર એ ગળી ગયો. અને અંદરનો ઘર કેવો છે ખબર છે? કોઠીમડું એને કોઠું કહેવાય. કોઠું એવું આવે કે એની અંદરનો તમે જ્યારે એને ફોડી એને ઘર કાઢો ને ત્યારે એકદમ નરમ હોય છે, બિલકુલ સુકાયેલું નથી હોતું. એટલે એમાં તો અંદર પડ્યું આપણે પેલું કેવું કહેવાય, કેટલા બધા દિવસ સુધી પડ્યું રહે. શીરો કેવો હોય ખાવાનો? શીરો કેવો હોય છે? નરમ. એવો એ નરમ હોય છે અંદરનો ઘર. એનો ઘર એટલો નરમ હોય છે. એટલે એ તો કેટલા બધા દિવસ સુધી અંદર પડ્યો રહે, તો અંદર જીવાત ઉત્પન્ન થવાની જ છે ને. ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? કોઠું કહેવાય. કોઠું કહેવાનું. કોઠું. ચાલો આગળ જવું. હા, કઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો કરજો. હા, तो सचित, अचित અને मिश्र, मतलब सचित अचित मिश्र, ये सबका हमें नाप करना पड़ेगा, प्रमाण करना पड़ेगा. तो आत्मा की अभी ध्यान से सुनो, बहुत महत्व की बात आ रही है. पाप रहित आहार, उसका दूसरा नाम है निर्वंध. मतलब वध ना करे ऐसा, किसी भी जीव का वध ना हो ऐसे, उसको निर्वध्य कहा जाता है. ऐसे आहार से, अथवा तो अचित आहार से, अथवा तो मिश्रित, जैसे सचित अचित मिश्र आहार से, ये सबसे, और आत्मा की तृप्ति करने में, ये देखो एक नई बात आई, चौथी बात आई. खाली आहार नहीं, लेकिन मुझे किसी चीज का ज्यादा मन हो रहा है, ऐसी वस्तुओं भी खाने में तत्पर उत्तम श्रावक को नहीं रहना है. बात समझ में आई? और जीव का रक्षण करना चाहिए. उत्तम श्रावक को पहले तो जीव का रक्षण करना चाहिए, और 4 चीज पे ध्यान देना चाहिए कि एक तो पाप रहित आहार, निर्वंध्य आहार, अथवा तो अचित आहार. दोनों आ गई. अचित ही निर्वंध्य है, तो अचित आहार अथवा मिश्रित आहार और आत्मा की तृप्ति करने से, ये तीनों करने से पहले उत्तम श्रावक को जीव का रक्षण करना चाहिए. अगर आप ये तीनों के लिए जा रहे हो तो भी जीव रक्षण आपके अंदर सबसे पहले आना चाहिए. ठीक है? अगर आप अचित भी खाना खाने के लिए जा रहे हो तब भी आपको जीव रक्षा के बारे में सोचना. अचित भी खाना खाने के लिए जा रहे हो. यही कारण है कि परमात्मा ने 12-12.5 दिनों में सिर्फ 349 दिन ही आहार लिया.
समझ में आया? उन्होंने निर्वध्य भी नहीं लिया है, उन्होंने जब भी आहार किया निर्वध्य ही किया है, बराबर? सही बात है ना? अचित ही किया है ना, जब भी किया है तब। सचित तो किया ही नहीं होगा ना? हाँ, तो जब भी किया है निर्वध्य अचित ही किया है, लेकिन वो भी 12.5 वर्ष में सिर्फ 349 बार। तो मतलब ये हो गया कि किसी भी पाप रहित आहार करने में भी श्रावक को जीव का रक्षण करना चाहिए। मतलब ये हो गई बात कि जब तक आपके शरीर को आहार की जरूरत ना पड़े तब तक आपको आहार नहीं करना चाहिए, यथाशक्ति तब। इसीलिए ये शब्द यूज में होता है ना, कि श्रावक को यथाशक्ति तब, जितनी हो सके उतनी तक आपको आहार के बगैर रहना है, जितना हो सके उतनी बार। जब शरीर को भूख लगे तब आहार करोगे तो आपको आपका आहार सचित अचित आपको जीव रक्षण का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। आओ, पर्व दिन आदि के दिन, महोत्सव के दिन शरीर पे ज्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ऐसे पर्वादि के दिन श्रृंगार नहीं करनी चाहिए, इससे चित्त में उन्माद और लोक में निंदा आदि होती है। इसलिए उद्भट वेश, वाहन, अलंकार आदि का भी श्रावक को त्याग करना चाहिए। अति रोष, ये तो बाहर का हो गया। देखो ये सारी चीज बाहर की हो गई, जैसे कि बिना महोत्सव के बिना शरीर पे श्रृंगार नहीं करोगे। अगर कोई महोत्सव है, आप उसमें जा रहे हो, चाहे वो फिर पर्व का महोत्सव हुआ या आप अपने फैमिली के या कुछ कारण का महोत्सव हुआ, महोत्सव है, सब लोग रेडी तैयार होके जा रहे हैं, आपको वो निमित्त मिला है महोत्सव का और आप तैयार हो सकते हो, श्रृंगार कर सकते हो। बिना महोत्सव कुछ काम नहीं और रोज सुबह तैयार होके दागिना पहन के बाहर निकल जाओ, वो आपको नहीं करना चाहिए। ये बात समझ में आई? हाँ, ये बात। इसीलिए अगर पर्व दिन, संवत्सर के दिन तैयार होके जा रहे हो, जाओ। हमारे खास पर्यूषण में ये बात बताई है कि आडंबर सु दहरे जाइए। अगर मंदिर जाना है आडंबर युक्त जाना है। अगर मंदिर जाना है, राजा अंबाड़ी में जाते थे। अगर मंदिर जाना है, नगर सेठ भी अंबाड़ी में जाते थे। चल के जा सकते थे ना? नगर सेठ तो जा ही सकते थे खुले पैर, राजा नहीं जा सकता, नगर सेठ जा सकता था। क्यों? मगर क्यों? लोक में उससे प्रभाव भी ज्यादा बढ़ेगा ना। देखो जैन मंदिर में ये जैन लोग दर्शन करने जाते हैं तो कितने ठाठ से जाते हैं, बनी ठनी ने। अरे खुद परमात्मा जब तीर्थंकर बनते हैं तो सारे देव उनका ठाठ कैसा बना देते हैं, मस्त ठाठ माठ से परमात्मा घूमते हैं। बोलो एक दिन भी परमात्मा देवों के बगैर रहते हैं क्या? नहीं। चक्रवर्ती का चक्र रत्न उत्पन्न होगा ना तो 2000 देव चक्र रत्न की सेवा करेंगे। कितने? 2000 देव। चक्र रत्न जब उत्पन्न होता है तो उसकी सेवा के लिए 2000 देव उत्पन्न होते हैं। तो चक्रवर्ती का ठाठ भी 2000 देवों से युक्त हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ये हो गया कि ये तो नियम है, इसमें आपको चक्रवर्ती को कोई दोष नहीं लगेगा। समझ में आया? अच्छा। हाँ, ये नियम है। आप मंदिर अगर ठाठ से जा रहे हो या पर्व के दिन या वरघोड़े में ठाठ से जा रहे हो तो जिन शासन की ही वृद्धि हो रही है, उसके गुणों की वृद्धि हो रही है, तो आपको दोष नहीं लगेगा। समझ में आ गया? हाँ, अब आओ। मंदिर में उद्भट वेश पहन के जाओगे तो चलेगा? नहीं। मंदिर में अगर कैसे भी कपड़े पहन के गए, उद्भट वेश मतलब आपके योग्य ना हो वो। उद्भट का मतलब आपके अयोग्य हो, तो जो आप पहन के हर जगह नहीं घूम सकते ऐसा वेश, ठीक है ना? हाँ, हर एक जगह का एक नियम है। आओ, अति रोष। अब अंदर की बात बताई है, ये तो बाहर की थी, अब अंदर की क्या बात है? अति रोष समझने जैसी बात है, बहुत महत्व की। अति संतोष, अति संतोष भी नहीं होना चाहिए।
सरप्राइज हो रहा है, बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ हाँ, अति संतोष नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? કેમ નહીં થવું જોઈએ? संतुष्टि हो गई, बस बहुत यात्रा हो गई, अब मुझे कोई यात्रा नहीं करनी, बोलो चलेगा? नहीं नहीं नहीं, संतोष भी किस में होना चाहिए? पाप काम में। हाँ, और संतोष किस में नहीं होना चाहिए? व्रत में संतोष नहीं होना चाहिए। 12 वर्ष तब कर लिया, अब 13वां नहीं करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत संतोष हो गया, 12 वर्ष तब कर लिया, चलेगा? नहीं हाँ दक्षा, कितना वर्ष થયા? 20 वर्ष થઈ ગયા, मोड़ू बंद, अब बहुत हो गया, अब तो कल से ये बंद, बोलो चलेगा? इसमें संतुष्टि चलेगी? अति संतोष दक्षाबेन जवाब આપો। 18 વર્ષ ક્યાં હતું? तो હવે अति संतोष चालશે? સંતોષ તો ક્યાં કરવાનો છે? આ ક્યાં છે જ કઈ? यही कारण है कि ऐसे कार्यों में, तप के अनुष्ठानों में अति संतोष कभी नहीं करोगे। ठीक है? कमाई में करो, घर में बनाने में करो, पर तप में नहीं। ऐसे जैसे अति रोष नहीं करना है, गुस्सा भी नहीं करना है। अति रोष का मतलब हो गया द्वेष, द्वेष नहीं करना है। अति संतोष का मतलब हो गया राग, है ना, वो भी नहीं करना। અતિની નાશ પાડી છે, કાંઈ પણ અતિ નહીં है। हाँ, फिर अति हास्य, ज्यादा हंसना भी नहीं है। खड़खड़ाहट जोर जोर से, बहुत ज्यादा। अब बिना कारण जाके जोर जोर से हंसना चाहिए? बिना कारण कभी नहीं हंसना है। दुर्जन की संगति भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप उसके साथ रहोगे, घूमोगे, तो सामने वाला आपको भी दुर्जन समझ लेगा। आप दुर्जन बन जाओगे ऐसी बात नहीं है, आपके अंदर उतनी कैपेसिटी है, संस्कार है। मुझे पता है कि मुझे ऐसा बुरा नहीं बनना है, आप जानते हो, मगर सामने वाला तो वही समझेगा कि नहीं समझेगा? समझेगा। क्या समझेगा, बोलो? के साथ कि ये दोनों घूम रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं, तो जिसका स्वभाव ये, मतलब अगर कुछ गलत हो जाए, हम बोलेंगे ना, दोनों सहेली तो है ना, दोनों एक जैसी ही होगी, हम यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। तो दुर्जन की संगति से भी नहीं करना है। अति उद्भट वेश, ये 5 चीज हुई, ये 5 महाजनों को भी लघुता बना देगा। आप कितनी भी ऊंचाई पे होगे, आपको वो बिल्कुल नीचे की कक्षा में लाके रख देगा। फिर से मैं दिलाती हूँ 5 चीज एक साथ याद। सबसे पहला है अति रोष, अति गुस्सा, द्वेष भाव, क्रोध। उसके बाद अति संतोष, अति शांत तो नहीं आएगा। अति संतोष का मतलब ये हो गया कि अति राग, बस वो भी नहीं करना है। उसके बाद आ रहा है अति हास्य, उसके बाद आ रहा है दुर्जन की संगति, और 5वां है अति उद्भट वेश। अति उद्भट, बिल्कुल कॉस्ट्यूम पहन के आप रोड पे घूमो, बिकिनी पहन के आप रोड पे घूमो, ये उद्भट वेश हो गया। कैसा भी ओपन कपड़े पहन के आप रोड पे घूमो, भाई आपको यही लगेगा कि वो लोगों को देखना है, हमको थोड़ी देखना है, नहीं चलेगा। समझ में आ रही है बात? आप महाजन होंगे तो आपको बिल्कुल निम्न कक्षा में लाके रख दिया जाएगा। अति मलिन, अभी और बात है। अति मलिन मतलब कि बिल्कुल मैले कुचेले कपड़े भी नहीं पहनने हैं। अब यहाँ एक बहुत महत्व की बात आ रही है। अति मलिन अगर नहीं पहनने हैं तो आजकल जो महात्मा हो जो काप नहीं निकालते हैं, क्या वो योग्य है? बोलो। बहुत सारे महत्व काप नहीं निकालते हैं, है ना, पता है कि नहीं? बिल्कुल मैल चढ़े हुए कपड़े हो जाएंगे। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखने जाओगे ना, तो अंदर कंथवे और वो घूमेंगे छोटे छोटे, आपको दूर से दिखाई भी नहीं देगा। समझ में आया? ध्यान से सुनो फिर से। ये दक्षा तू वापस आई। एक बात में, मुद्दा आज बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा था।
अगर अति मलिन कपड़े भी नहीं पहनने हैं, अगर अति मलिन कपड़ा नहीं पहनना है तो जो महात्मा काप नहीं निकालते हैं, क्या वो वैलिड है? क्या वो चलेगा? क्योंकि थोड़ा भी पसीना और धूल इकट्ठी हो गई, बाहर कहीं धूल लगेगी और पसीना लगेगा, आप वो कपड़ा पानी में निकाल के नहीं सुखाओगे तो क्या मैल और धूल नहीं निकल पाएगी ना? ऐसे में अंदर कंथवा उत्पन्न होते ही है। तो बिना काप निकाले कोई कपड़ा महात्मा को नहीं चलेगा। बात समझ में आई? उसके बाद बहुत मोटा, मतलब कि बिल्कुल जाड़ा कपड़ा, वो भी नहीं पहनना है। अति छोटा, अति छोटा, बहुत मोटा का मतलब जाड़ा नहीं होगा, बहुत मोटा का मतलब अपने आपके नाप से और बड़ा, वो भी नहीं पहनना है। फिर अति छोटा मतलब आप बराबर फिटिंग वाले कपड़े, अति छोटा का मतलब ये हो गया। और कम कपड़ा, जो कम कपड़ा हम बोलते हैं ना, बहुत छोटे छोटे कपड़े की नाप हो गया है, 2 के कपड़े हो चुके हैं, वो नहीं पहनना है। अति छिद्र वाला मतलब कि ज़्यादा फटा हुआ, वो भी नहीं पहनना है। और बहुत फटा हुआ छिद्र वाला, बड़ा ऐसे जाली जाली वाला तो नहीं पहनना है जिसके अंदर से आपका शरीर दिखे, लेकिन फटा हुआ भी आपको नहीं पहनना है। ऐसा वेश धारण करने से भी मलिन वस्त्रधारी आप कृपण हो, ऐसे लोक में अपवाद होता है और लोग मजाक भी उड़ाते हैं। इसीलिए अपने धन, वैभव, कुल, उम्र, सब चीज़ों को, अपनी हालत, अपना निवास स्थान, अपना देश, ये सब के अनुसार ही वेश रखना उचित है। बराबर इस प्रकार के अनिंद्य मतलब कि जो निंदनीय है और उचित अनुचित वेश अगर आपने पहना तो आपकी निंदा और आपकी कुथली जरूर हो सकती है। तो एक बात तय हो गई कि अनिंद्य उचित वेश ही आपको पहनने, ठीक है। अब और आगे बताया है, जैसे दातून कर रहे हो, जैसे अंग मालिश कर रहे हो, तेल मर्दन, स्नान विलेपन, वस्त्र, आभूषण, पुष्प, फल, धूप, आसन, शयन, ये सब की भी मर्यादा करनी होती है। भाई पलंग और गद्दे, जब मैं मेरा घर छोड़ के कहीं जाके सोने वाली नहीं, तो मैं पूरे 24 घंटे में 5 गद्दे से ज़्यादा अगर मैंने नियम ले लिया कि मैं सिर्फ 5 गद्दे पे सोऊंगी हमेशा के लिए, आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि मैं रोज 5 गद्दे से छठा गद्दा नहीं लूंगी, मैं रोज 5 जूते से छठा जूता नहीं लूंगी। 5 की तो बारी नहीं आने वाली है क्या बताओ? आने वाली है। 5 गद्दे से ज्यादा छठा गद्दा आप कब सोओगे बताओ? तो आप घर में ही हो, आप अपने कमरे से जाके दूसरे कमरे में जाओ या तीसरे कमरे में जाओ तो भी 3 गद्दे से चौथा गद्दा नहीं होने वाला। आपके घर में 5-6 तो गद्दा भी नहीं है, कमरा भी नहीं है, बोलो आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो ये सारी चीज तो हमको लेनी ही लेनी है, ये सारे नियम लेने। 500 कपड़े के नियम ले लो, 500 तक तो पहुंचना ही नहीं है, पहुंचोगे क्या आप बताओ? 500 से ज्यादा कपड़े आपके कबाट या आपके घर में समा सकता है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि 100 का लो, पर 500 का जरूर लो। उसके बाद दाल, चावल, तेल, घी, सब्जी, खांड, खीर, मिठाई, ये सबके भी स्वादिम पान, अशन पान, खादिम स्वादिम, शरबत वरबत, ये सब पानी सब आ गया, इसकी भी मर्यादा चाहिए। अगर आप रोज आज मैं तेल नहीं खाऊं, आज मैं घी ना खाऊं, आज मैं एक चीज़ की बहुत लोग छूट रखते हैं, लेकिन गिनती की भी उड़ोदरी भी आना चाहिए और वृत्ति संक्षेप भी आना चाहिए। तो आप मैं जब भी कहीं भी शादी ब्याह में जा रहे हो, भोजन के लिए प्लेट के अंदर मैं सिर्फ 7 चीज़ से 8वीं चीज़ नहीं लूँगी, ये नियम तो ले सकते हो कि नहीं? वहाँ 100 चीज़ बनी हुई है, क्या आप 100 चीज़ खाओगे? आप चखने जाओ तो भी 100 चीज़ नहीं खा सकते।
नहीं, કાંઈ થયું જ નહીં. मतलब आप नियम लो, बस यही बात है, आप नियम लो, आप नियम लोगे तो बहुत अच्छा है। आपको ये नियम लेना है। और जब आप जब ये आप 250 एकासना कर रहे हो तो उतने 250 दिन तक आपको 2 ही द्रव्य की छूट, ये नियम भी लेना जरूरी। अगर नहीं लोगे और करोगे तो भी कोई इसका मतलब जितनी भी चीज घर में बनी है सबके ऊपर आपका अधिकार आ गया। उसमें भी आपको नियम तो लेना पड़ेगा कि मैं आज, ये मेरा नियम है कि जब तक मैं आज का एकासना कर रही हूँ मैं सिर्फ 2 द्रव्य से करूंगी। ठीक है, ऐसे ही 4 द्रव्य, 7 चीज ही खाने की थाली में आनी चाहिए। आप ऐसे भी नियम ले सकते हो कि घर में जितनी भी चीज, अगर 10 मिठाई पड़ी है तो एक ही मिठाई लेना है, तो आपको एक ही मिठाई की छूट। मैं मिठाई का नाम का भी नहीं बोल रही कि खाली पेंडे का ही छूट है, ऐसा भी नहीं बोल रही। आप ये नियम लो कि मैं 7 चीज लूंगी खाने में, तो अगर मीठा 10 भी पड़ा होगा तो आप उसमें से एक ही लोगे ना, क्योंकि बाकी की 6 चीज आपको अलग लेनी है। हाँ या ना? अपने आप आपका वृत्ति संक्षेप हो जाएगा। हाँ, अपने आप हो जाएगा। तो साग, सब्जी, खीर, खांड, मिठाई, सब चीज आ गई उसमें। अशन, पान, खादिम, स्वादिम सब आ गया। तो ये चारों आहार में से जो भी वस्तु का त्याग करना अशक्य हो उसका नाम पूर्वक मर्यादा करो। आप ये चारों में से जो अशक्य है उसका नाम पूर्वक मर्यादा करो कि भाई मैं खाना खाने का त्याग नहीं कर सकती, बराबर। मुझे कहीं भी खाने जाऊं। देखो, यहाँ बहुत महत्व की बात यह है कि अगर आप एकासना कर रहे हो, आपने जो नियम पचखांड लिया ना, वो पचखांड में एक ही बार खाने का नियम आप ले रहे हो। मतलब ये पचखांड क्यों जरूरी है? अगर आप एकासना या आयम बिल कर रहे हो तो पचखांड लो, ताकि आप ये पचखांड लेते वक्त मैं आज 24 घंटे में सूर्य उग गए, जब तक दूसरे दिन का सूर्योदय ना हो तब तक मैं एक ही बार आहार लूंगी। ये पचखांड है उसमें। आप एक ही बार आहार ले रहे हो, उसका पचखांड कर रहे हो। और हमारे जैसे जो तप नहीं कर रहे हैं वो जब भी खाना खाएंगे प्लेट में 7 चीज से 8वीं चीज में नहीं खाऊंगी। आप ऐसा नियम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बताओ, कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये जो एकासना बैसना कर रहे हैं उनको तो ये नियम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वृत्ति संक्षेप की। हाँ, उनको चीजों में संक्षिप्तता करने का नियम करना है बस, कि भाई मैं जैसे ये 2 द्रव्य की बात की, जैसे 4 द्रव्य की छूट रखो, 7 द्रव्य की छूट रखो उसमें भी। लेकिन आप एक ही बार खा रहे हो, उसका तो पचखान आप कर ही रहे हो। तो आपने अशन, पान, खाइमम, साइमम, ये चारों को आपने एक ही बार लेने का नियम ले लिया 24 घंटे के अंदर। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। लेकिन हम लोग अगर जो नहीं कर सकते हैं वो ये नियम ले कि जितनी भी बार मैं जो भी चीज खाऊं मैं उसमें 7 चीज से ज्यादा का आहार ना लूं। हो सकता है ना? ये बीच बीच में 4 बार तो खाओ ही नहीं, मुट्ठी संयम पचखांड ले लो। अभी खाना खा के उठे हो, मुखवास खाया, सब खा लिया, पानी पी लिया, सब हो गया। अब मुट्ठी संयम 3 नौकर गिन के मुट्ठी लगा के 3 नौकर, अरे मुट्ठी लगा के धारणा, अभिग्रह, पचखामी, 24 आहारम, असणम, पाणम, खायमम, साइमम। देखो चारों चीज आती है उसमें। 24 आहारम, चारों प्रकार के आहार, असन, पान, खायमम, साइमम, अन्यथा महता कारण सव समय वत्या कारणम, वो सी रही है। चारों का मैंने वोसरा दिया। और जब भी खाना हुआ मुट्ठी लगा के बैठो, 3 नौकार, और जो खाना है खाओ। ये भी व्रत नियम हुआ कि नहीं? पानी भी पीना है, 3 नौकार गिन के करो। पानी भी पीना हो 3 नौकार, मतलब आप चारों आहार का त्याग आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है? इसके सिवाय अन्य वस्तुओं का आनंद आदि सुश्रावकों के समान त्याग करके भोग परिमाण व्रत लेना चाहिए। अब यहाँ सबसे महत्व का बात जो आज आपने ये पैराग्राफ में सुना वो ये है, बिना बात कभी भी अति हास्य नहीं, अति शोक नहीं, कभी नहीं।
बिना बात तो बिल्कुल नहीं। अगर कोई बात हुई और हुआ तो कुछ समय उसके बाद आप अपने मन को काबू में ले लो। माँ या पिता को कुछ हो गया, या मृत्यु हो गई, या बच्चे को कुछ हो गया, या घर में कुछ हो गया, कुछ समय तक आप अति शोक में चले जाओ, हो सकता है जा ही जाओगे, ऐसा नहीं कि नहीं जाओगे, क्योंकि कोई ना कोई कारण से तो मनुष्य ही है ना भाई। पाप का उदय तो हमारा भी चल रहा है। तो जाओ, लेकिन तुरंत मन को काबू में ले लो। समय निकल जाए, ये सोचो कि भी ये होना था, ये जरूरी था, क्योंकि शरीर जन्म हुआ है तो ये शरीर से मुक्ति भी जरूरी है। जब भी ये बात आ जाएगी, उनको याद करके एक नियम ले लो, व्रत ले लो। व्रत मतलब कैसा कि भाई कल से अगर आप मान लो कि खाना खाने के बाद थाली धो के नहीं पी रहे हो, तो आज पापा की मृत्यु हो गई है, कल से हम थाली धो के पिएंगे। तो उनको याद अपने आप हो गया, जब भी थाली धोगे पापा को याद करोगे। होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ है बच्चों के साथ या अपने घर वाले साथ, हस्बैंड के साथ ऐसा हुआ है, तो आप ये भी नियम ले लो कि भाई चलो अब ये नहीं है तो इनके पीछे मैं दर्शन करने या पूजा करने रोज नहीं जाती हूँ, तो अब मैं कल से रोज पूजा करने जाऊंगी। और अगर नहीं जा पाई तो उस दिन घी का त्याग। बोलो कितना फायदा हुआ? अगर आप नहीं गए तो विगई का त्याग भी तो हो गया। बोलो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये मतलब आप याद कर रहे हो उनको, लेकिन सम बन के कर रहे हो। आप संभाव में आ गए भी इनको याद करके मैं मंदिर ही पूजा करने रोज क्यों ना जाऊं। एक माला गिनो, एक पूरी बांधी नौकर वाली उनको याद करके रोज शुरू करो। ये तो हो ही सकता है ना एक जगह बैठ के। उपवास नहीं हो सकता, ध्यान तो हो सकता है, हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं मंदिर जाते हैं लेकिन चैत्य वंदन नहीं करते। चैत्य वंदन का नियम लो, जो भी लोगे अच्छा ही होगा उनको याद करके। मगर हमें अति राग, अति द्वेष, रोना धोना, ये सब से बाहर आ जाना। सबसे ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं रोना है, ये भी ध्यान रखना। आपके अंदर से करुणा जानी नहीं चाहिए। समय अनुसार अगर पिता की डेथ हो गई और आप बिल्कुल खुश हो, हंस रहे हो, नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये तो दंभ हो गया। दंभ तो हुआ, अविवेक भी हो गया। और करुणा से बाहर आ गए आप, लागणी से बाहर आ गए। अति लागणी नहीं करनी। क्या लागणी भी नहीं करनी है बताओ? बोलो। हाँ, लागणी, अगर आप लागणी रखोगे तो सभी जीवों के ऊपर भी करुणा आएगी ना। लागणी नहीं होगी तो करुणा कहाँ से आएगी? चलो, अगर लागणी ही नहीं आएगी तो करुणा तो बिल्कुल नहीं आएगी ना। ब्लंट हो गए आप, ब्लंट हो गए, दूसरे जीवों पे कहाँ से करुणा करोगे? वहां भी ब्लंट हो जाओगे। तो ब्लंट तो बिल्कुल नहीं होना है। तथा कर्म का मतलब ही भोग के साधन। तथा कर्म का अर्थ क्या हुआ कि जो भोग करना है उसके हिसाब से कर्म करना। अगर खाने का समय हो गया, भूख लगी है, तो वो तथा कर्म हो गया। भोग के लायक खाना खाने के भोग के लायक कर्म हो गया। अगर मैथुन करना है पति के साथ या हमारे पति को पत्नी के साथ, तो वो भी तथा कर्म हो गया। तो तथा कर्म करने के लिए भोग के साधनों को जुटाना या उसको पैदा करना, या उसके लिए जो भी व्यापार, जो भी क्रिया, जो भी व्यवसाय किया जाता है, उसको व्यवहार से कर्म कहा जाता है। देखो, सिंपल शब्दों में कर्म की व्याख्या हो गई। फिर से बोलूं कि समझ में आ गया? तथा कर्म यानी कि जो निमित्त उत्पन्न हुआ, बिल्कुल उसी के भोग के साधनों को जुटाना, या वो निमित्त के हिसाब से वो साधनों को उत्पन्न करना। उसके लिए जो भी आप काम करो, जो भी व्यापार करो, या जो भी निमित्त खड़े करो, प्लान करो, जिसको हम प्लान बोलेंगे, उसको कर्म कहा जाता है। ऐसे कर्म के संबंध में भी श्रावक को मुख्य रूप से निष्पाप व्यापार ही करना चाहिए। अब समझ में आ गई ये बात दक्षा?
अगर सुन रही है तो समझिए, ये बहुत पहले डिस्कशन हो चुका है हमारा हाँ कि जो निमित्त से व्यवहार में जो सामने से कर्म आता है वो कर्म को बिल्कुल सम होके, सामान्य होके, यहाँ भी ध्यान दिया है कि मुख्यता से निष्पाप व्यापार होके, मतलब निष्पाप का अर्थ मेरे खुद का मन लगाए बगैर अगर आप उसको खत्म करोगे तो आपका पूर्व का जो कर्म सामने आया है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल निष्पाप होके उसको खत्म करोगे तो आप निष्पाप कैसे रहोगे? मन में वो भोग करने के बावजूद भी आप मन से निर्मोही या निर्भोगी बनोगे तो ही ना। એને પેલા સાધુનું અને તે ઉપવાસી છે અમે हाँ, અને ઉપવાસ बस वो अभी तो आहार की और उपवासी कहाँ से हो गया? सदा उपवासी। ऐसे ही वो मैंने किया था ना, राजा रानी की बात की थी। रानी वो बोल रही अगर अगर मैं अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हूँ तो नदी मुझे रास्ता दे। तो उसका पति राजा सोच रहा है अरे मेरे साथ भोग करिए, ब्रह्मचारी कैसे हो गई है। हाँ, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ फिर से वही शब्द है, ध्यान से सुनो, मैं फिर से कह रही हूँ कि तथा कर्म, जो कर्म उदय में आया, मैं पत्नी हूँ किसी की, कर्म उदय में आया और मैं पत्नी का कर्म निभा रही हूँ, वो भोग करने के बावजूद मैं निष्पाप मन से रहूं कि मैं ये पाप बुद्धि से ये भोग ना करूं, पाप बुद्धि से नहीं। अब समझ में आ रहा है? पाप बुद्धि उसको कहा जाएगा कि मैं इस चीज को बहुत ही उत्कटता से करूं, इच्छा से करूं, उसके लिए मैं मतलब ये बहुत सारे जीव हिंसा हो रही है तो जाने दो, मरने दो, जीव होते ही मरने के लिए, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा मैं सोचूं। समझ में आ रहा है अभी? ये हुआ पाप बुद्धि, ये हुई पाप बुद्धि। आप उसमें जितनी हो सके उतनी जयना करो, जितना हो सके उतना संभल के चलो और आप वो कर्म करो। तो ये हुआ निष्पाप व्यापार और व्यवसाय। तो श्रावक को मुख्यतः से निष्पाप व्यापार ही करना चाहिए, हो सके जितना हो सके उतना। अत्यंत पाप वाला कर्म कैसा? तो मांस, मदिरा, मद्य आदि का खाना पीना और व्यापार दोनों उसको नहीं करना चाहिए, दोनों उसको नहीं करना चाहिए। ये आप सोचो कि ये मेरे कर्म से उदय में आया है और मैं मांस का व्यापार करूं, वो कर्म से उदय होके नहीं आया है। कर्म से अगर उदय होके आया होगा तो आप किसी कसाई के घर में जन्म लोगे, लेकिन जब आपको ये समझ में आ जाए कि ये पाप वाला व्यापार है, आप उसी क्षण वो घर और व्यापार छोड़ दोगे। समझ में आ रहा है? यही बात वो पति पत्नी के संबंध में भी हो रही है। आप पत्नी हो लेकिन वो कर्म तब छोड़ सकते हो जब आपका पति भी ये मर्जी करे कि चलो हम दोनों को ये पाप का व्यापार नहीं करना, तब आपको उसी क्षण वो छोड़ देना चाहिए। समझ में आ रहा है ये भी? इसका त्याग करना चाहिए और इससे अन्य व्यापार में भी नियत मर्यादा रखना है। जैसे कि कूटना, पकाना, पीसना, दलना, ये व्यापार में भी हमें मर्यादा रखना है। अब अगर मैं घंटी कर रही हूँ, मैं अनाज पीस रही हूँ, तो मेरे घर के लोगों को ही खाना मिले उतनी ही गेहूं का मैं पीसना करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसका व्यापार तो मैं कर ही नहीं रही हूँ ना। अब व्यापार करने वाले को ज़्यादा दोष लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? घंटी का धंधा करने में ज़्यादा दोष नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि करण करण अनुमोदन तीनों को दोष लगता है। तो कूटना, पकाना, पीसना, दलना, ये व्यापार कभी भी जैनियों को नहीं होता है। आपको उससे बाहर ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अविरति रहने के कारण, उसमें अविरति हो गई। आपको कितना पीसना है, उसमें कोई व्रत होगा बताओ? चलो, अगर घंटी का काम किया है, गेहूं अनाज आप पीस रहे हो, अब कितना उसमें है कि चलो मैं 1 महीने में 1000 किलो से ज़्यादा नहीं पीसूंगा, ऐसा कुछ है नियम उसमें? आप ये बोलोगे ना, धंधा थोड़ी बंद करेंगे, जितना आया उतना पीसो, बोलोगे कि नहीं?
बिल्कुल ऐसे खाण का व्यापार भी नहीं करना है, हीरो का व्यापार और ये सब व्यापार भी गलत ही है। क्यों? क्योंकि खाण खोदते ही रहते हो ना आप। पृथ्वी काय को खोदने का व्यापार है कि नहीं डायमंड का? सबको थोड़ा थोड़ा दोष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। हाँ, एकेंद्रिय जीव तो है ही वो। तो आप एक मर्यादा रखो, इसीलिए मर्यादा कहा गया है कि इससे ज्यादा कमाई हो उतना धंधा मुझे नहीं करना है। अब इसकी गाथा है, आपको पता भी है? बोलो वंदी, तुम्हें कही कौन सी गाथा है? बोलो। हमको तो नहीं पता था कि ऐसी भी इसकी भी एक गाथा है। मैं शब्द बोल रही हूँ, याद आ जाएगा। मज्जमी मनसमी। मज्जमी मतलब क्या? मज्जमी का अर्थ है मध्य, और मनसमी का अर्थ है मांस। मज्जमी का अर्थ है मध्य, मदिरा, और मज्जमी का अर्थ है मांस। मज्जमीय मनसमीय मतलब मध्य का भी और मांस का भी त्याग। उसके बाद पुफ्फेय फलेय। पुफ्फेय मतलब पुष्प आदि, फलेय मतलब फल फूल। मतलब ये क्या हुआ पता है? अत्तर का धंधा। फिर जो फल होता है ना, फल बेचना, खरीदना, जूस निकालना, होटल चलाना, ये सारा धंधा। उसके बाद पुफ्य फलेय गंध मल्लेय। गंध में क्या हुआ? बरास, केसर, कस्तूरी, ये सारे सुगंध। तज, लविंग, ये भी क्या हो गया? सुगंध। ओ आप उसमें डालते हो ना ठंडाई वंडाई में, और उसमें जो भी आप डालते हो सुगंध के लिए, जैसे कि मोगरे का एसेंस, ये सारे एसेंस का, ये सारे सुगंधी वस्तु। गंध मल्लेय, गंध, गंध आ गई सुगंध, और मल्लेय मतलब माला। अगर जो भी मोगरे की माला, दूसरे फूलों की माला, तो फूल का व्यवसाय। आप समझ रहे हो कितने व्यवसाय? ये सारे जीवों का व्यवसाय। पुष्पमाला आदि सब अवभोग परिभोग, उपभोग परिभोगे। मज्जमीय मनसमीय पुफे फले गंधमलेय उपभोग परिभोगे, ये सारा भोग और परिभोग का कारण है। अगर मैंने उसकी मर्यादा में मुझसे अगर कोई भूल हुई हो या प्रमाद हुआ हो, तो उसके लिए मैं दूसरे गुणव्रत में बीएममी, दूसरे गुणव्रत बीएममी गुणवे निंदे, दूसरे गुणव्रत में अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं उसका अतिचार करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। अब मैं आपको एक सवाल कर रही हूँ, आज ध्यान से सुनो सब। क्या महापूजा के पुष्पों की अवधि आपने बढ़ाई थी? महापूजा जब मंदिर में होती है तो वो पुष्पों की अवधि, अगर जो श्रावक उसका चढ़ावा ले या खर्चा करे, क्या ये अवधि उसने बढ़ाई है? बोलो बोलो। आपको पुष्प, हमारे जैनों में क्या इसके अलावा कोई पुष्प का उपयोग हमको कोई और जगह करना है क्या? अगर कहीं शादी ब्याह होगी या कुछ भी होगा तो अब में उसमें भी आर्टिफिशियल यूज करना आ गया है, बराबर? उधर तो आर्टिफिशियल आ गया है। वो मंदिर में तो फ्रेश ही बोलते हैं यूज करने को। मंदिर में तो फ्रेश ही करना है। भगवान को जीव, वो जीवों को आप मोक्ष करा रहे हो। आप जितने फूल को भगवान पे चढ़ाओगे वो सारे फूल परमात्मा को छुएंगे तो उनके शरीर को तो पुण्य मिला ना, उनको तो अकाम निर्जरा हुई कि नहीं हुई? कि नहीं हुई? पर उसकी एक मर्यादा है। आपने जो कौड़ी जितने पैसे के खरीदे उतने आपने चढ़ाए, आपने अपने धन से वो फूल चढ़ाए, तो वो जो भी फूल चढ़ाया वो आपकी मर्यादा है ना, कि आपने इसमें भी मर्यादा करनी है कि नहीं करनी है? ये भोग, ये सारी चीज फिर से बोल रही हूँ। मध्य, मांस, 22 अभक्ष, 32 अनंतकाय,
पुष्प, फल, कस्तूरी आदि सुगंधी वस्तु और पुष्पमाला सब में आपको प्रमाण करना है कि नहीं करना है? ये भोगोपभोग परिमाण व्रत है, बराबर? हाँ या ना? हाँ तो आपने परिमाण किया कि चलो मैं मंदिर में महीने में 1500 या 2000 रुपए का फूल चढ़ाऊंगा। आपने एक परिमाण किया है ना, और मैं सिर्फ यहाँ ही चढ़ूंगा, मैं बाकी इसका उपयोग और कहीं नहीं करूंगा। आपने ये परिमाण किया कि नहीं किया? नहीं किया। आपने क्यों नहीं किया? किया ही करना ही है कि नहीं करना है, ये बोलो। चलो, इनका उपयोग तो और शादियों में वगैरह भी बहुत बार करते हैं। वो तो बिल्कुल नहीं करना है ना हमको। आपको मर्यादा करनी है, फूल के उपयोग में मर्यादा करनी है। कहाँ करोगे? छूट रखो ना, महीने में 5 से ज्यादा मैं फूल नहीं पहनूंगी। अच्छा, मर्यादा करनी है आपको, ना नहीं बोला है भाई। भोगोपभोग परिमाण व्रत है। आप ये व्रत लो आज कि भाई मैं तय करो, हमेशा के लिए तय करो, महीने में 5 दिन से ज्यादा फूल का उपयोग मैं अपने खुद के लिए नहीं करूंगी, अपने खुद के लिए। हाँ, बाकी मंदिर में रोज चढ़ाऊंगी, ये अलग बात है। हाँ, बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ, फूल के उपयोग में भी मर्यादा करनी है, परमात्मा को चढ़ाने में भी मर्यादा ही करनी है। आपको एक बात मैं बताऊं, ध्यान दो कि कभी भी ऐसी छूट आपको मिल सकती है कि आप आज मंदिर में ट्रक भर के फूल लाओ और उसी दिन नहाना है तो बड़ा कुएं के अंदर छलांग लगा के आराम से सारा पानी नहाओ और पूजा करो। बोलो, ऐसी छूट मिलेगी? नहीं क्यों नहीं मिलेगी? पॉसिबल है। फूल के दो पाप करने की छूट हो और पानी का पाप करने की छूट ना हो, ये पॉसिबल है? नहीं दोनों की मर्यादा होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी, 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 होगी। इसीलिए आपको यहाँ यही समझना है कि आप चाहे महापूजा या कुछ भी हो, आपको उसमें भी फूलों की मर्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है? हाँ, एक सवाल हाँ, મહાપૂજામાં બી તમારે લિમિટ રાખવાના તો આપણે એમ કહીએ છીએ ને કે આ તો એને મોક્ષ મળે છે, કર્મની નિર્જરા થાય છે, પણ નહીં. તો પછી એમાં કેમ લિમિટ? બસ હવે સમજો, જો સાંભળ, આ તારો જ ક્વેશ્ચન તને જવાબ એનો, खाली महापूजा भी कर रहे हो तो परमात्मा के शरीर के ऊपर चढ़े वहां तक ही फूल की छूट रखो। બરાબર. नीचे के पत्थर में आप लगा रहे हो, हार पहना रहे हो, दीवार को हार पहना रहे हो, वहां पे आर्टिफिशियल आज भी लग सकता है, कागज का भी लग सकता है। એકદમ એ પણ એ જ માનું છું. हाँ, बस बस आपको परमात्मा को जो छुएंगे ना उनको मोक्ष या उनको अकाम निर्जरा होगी। मंदिर में नीचे पड़े हो और उसके ऊपर किसी के भी पैर होके जा सकता है, उसके अंदर कोई भी जीव घूम सकता है। घूम सकता है कि नहीं घूम सकता है? ઘૂમ શકતા है. घूम सकता है। तो वो दोष लगेगा, वो आपके मर्यादा में नहीं आएगा। ठीक है? हाँ, आपकी मर्यादा कहाँ तक है? परमात्मा के शरीर पर जितना हो सके उतना मैं फूल लगाऊं, बस आप उतनी छूट रख सकते हो। चाहे आप 100 परमात्मा पे लगाओ, आपको है ना, मैं सिर्फ 5 कोड़ी का ही फूल लेके आऊंगा ऐसा नियम मत रखो। मैं सिर्फ रोज 5 रुपए का फूल चढ़ाऊं ये नियम मत रखो, लेकिन जितने भी परमात्मा हो उसके ऊपर मैं फूल चढ़ा सकूं ऐसे नियम रखो। बस बात समझ में आई? हाँ, परमात्मा के ऊपर फूल चढ़ाने का, केसर लगाने का, बरास लगाने का, सुगंध करने का, धूप करने में कोई गंध ये सारी गंध में आ जाएगी। गंध मल्लेय सारा उसमें आ जाएगा, गंध और माड़ा, उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है। ऐसे आप सोचो कि पालीताना में कम से कम 1000 हार चढ़ते होंगे, कम से कम दिन के, क्योंकि पूजा तो 10,000 से ज्यादा लोग करते हैं ना बड़े दिनों में। तो जो उसमें जो होता है ना, इसका हार, मैं नाम भूल गई अभी, वो जो लीले पान का क्या होता है उसको क्या बोलते हैं? डमरा और गुलाब, डमरा और गुलाब, उसके कम से कम 1000 हार चढ़े होंगे आज के दिन। तो किसी एक को एक ही हार था ना, एक का तो एक ही हार था ना उसमें।
एक व्यक्ति का एक ही हार था ना? हाँ, हाँ, तो उसको एक ही हार का तो नियम, उसमें तो दोष नहीं लगेगा ना? नहीं, बस। लेकिन अगर एक ही आदमी 1000 हार लेके जाए और खाली भगवान को चढ़ाने के बाद तो ज़्यादा ही बचेगा, वो सारा दीवार पे लगाए या तोरण की तरह लगाए या इधर लगाए तो क्या होगा? दोष लग दोष लगेगा, तो जरूर दोष लगेगा। तो अगर आप ऐसे मौके में, अगर आपको क्या करना चाहिए, परमात्मा के शरीर के ऊपर ही पुष्प की छूट लेनी चाहिए। बाकी सारे मंदिर में और कहीं भी लगाना हो तो आप आर्टिफिशियल लगा। चलो, तो ये उसकी मध्यमीय मनसमीय। ક્વેશ્ચન છે આમાં સાથે કનેક્શન નથી પણ કયા કયા ભગવાનને ગણાવે છે ચાંદ ચડાવાયા हाँ, उसमें भी हमारे में ऐसा कहा गया है कि जो खुशबूदार फूल हो, जिसके अंदर से सुगंध आए, उसको ही चढ़ाना है। बाकी सारे जंगली फूल जिसके अंदर से बिल्कुल सुगंध नहीं, उसको नहीं चढ़ाना। उसमें सुगंध नहीं होती है। और उसको जंगली फूल कहा गया है। और कुछ फूल ऐसे हैं जो सुगंधीदार है, उसको ही चढ़ाना है जिसके अंदर से गंध निकल रही हो। बाकी जैसे हम भी समझते हैं ना कि अगर कोई सूखड़ है तो अगर आप उसको लगाओगे, लसोटोगे और सुगंध आएगी तो ही लगाओगे तो शरीर को ठंडक मिलेगी। सादा लकड़ा लेके घिस के लगाओगे, मिलेगी? बोलो, मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसीलिए सादे फूल या सादे लकड़ा ये सब त्याग करना है। तो ये उपभोग परिभोग में, हमारे दूसरे गुण व्रत में अगर हमसे कोई अतिशयोक्ति हो जाए तो अतिचार समझ के मिच्छामि दुक्कड़म बियम्मी गुणवे निंदे, में उसकी निंदा करता हूँ। समझ में आ गया सब? अब मध्य और मदिरा जो बोले थे ना, मध्यमीय मत्समीय, वो भी दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, मध्य और मांस दोनों। एक है काष्टोत्पन्न और दूसरे है पिष्टोत्पन्न। मतलब एक काष्ट में से, लकड़े में से उत्पन्न होता हुआ, और दूसरा ताड़ी से उत्पन्न होता हुआ। पिष्टोत्पन्न का मतलब है कि वृक्षों के रस से उत्पन्न होता है। देखो, वृक्ष की दो चीज है, एक लकड़ा है और दूसरा ऐसे भी वृक्ष है, एक जिसका लकड़ा सूखा है और एक ऐसा भी वृक्ष है जिसका लकड़ा लिक्विड वाला है। पता है ना ये? मालूम है कि नहीं? हाँ हाँ, गुंद है, वो उसमें से होता है। हाँ, और ताड़ आदि जो वृक्ष है जिसको ताड़ी बोला जाता है, रस होता है वो। तो यहाँ पे ये बताया है कि आटा, महुड़ा आदि पदार्थों को सड़ा के बनाया जाए। मतलब सब्जी, फिर जैसे कि ये द्राक्ष है ना, ऐसे ही हर एक एप्पल साइडर विनेगर, वो तो एक एप्पल का ही पल्प है, उसको निकाल के बनाया जाता है। लेकिन जो आसव, मतलब जो दारू होता है, एप्पल का भी दारू बनता है, ऐसे सबका वो उसको सड़ा के दारू बनाया जाए। तो जो सड़ा के दारू बनाया जाए, वो फल जैसे द्राक्ष में से तो बनता ही है, वो तो हम सब जानते हैं। ऐसे ही ये जो लाल रंग का जैसे ये होता है ना, मैं नाम लूँ ना तो, जैसे स्ट्रॉबेरी जैसा नहीं होता है, ऐसे ही उसका भी बनता है दारू, उसको भी सड़ा के बनाया जाता है। तो ऐसी चीज़ों को, पदार्थों को, महुड़ा खास करके, महुड़ा आदि पदार्थों को, और आटा को भी, जो लोट होता है ना, उसको भी सड़ा के बनाया जाता है। तो आटा, महुड़ा आदि पदार्थों को, द्राक्ष सब आ गया, फल भी आ गया, उसमें सड़ा के बनाया जाए, जिसको हम शराब नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? जो दारू है, जो मदिरा है, जो शराब है, वो सब्जी को या आटा को या फिर फल हो, उसको सड़ा के बनाया जाता है, जो इसको बहुत और दोष और महा अनर्थकारी कहा जाता है। ठीक है? ये महादोषयुक्त और महा अनर्थकारी है, क्योंकि द्राक्ष आदि में सड़ाया जाए महीनों तक, एक
बाउल में भर के रखा जाए, उसमें कीड़े, उसमें त्रस काय सब उत्पन्न होते, ईयड़ कीड़े सब उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, होते हैं, मरते हैं, होते हैं, मरते हैं। तो ये जो है पल्प बना के बनाया जाए तो उसको महा अनर्थकारी और बहुत दोषयुक्त कहा जाता है। ठीक है, तो मदिरा इसके लिए इसको यहाँ ना कहा गया है। मध को भी मना किया है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी मधुमक्खियों के इंडे अंदर होते हैं, इसके लिए मना किया गया। महामोह, क्लेश, निंद्रा, पराभव, उपहास, रोष और अभिमान, ये सब की दुर्गति का मूल ही मदिरा है। अब मदिरा से क्या क्या बुराई आएगी? महामोह मतलब कि, और खास करके क्लेश, गुस्सा, झगड़ा। मदिरा पीने के बाद बुद्धि रहती है क्या? नहीं रहती है ना। फिर निंद्रा, आराम से दारू पी के सो जाता है ना लोग। उसके बाद महामोह, महामोह का मतलब क्या हुआ कि दारू पीने के बाद मेरी पत्नी दूसरे की पत्नी में कोई बंधन रहेगा? नहीं रहेगा ना, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। इसलिए महामोह कहा गया। ये मोह का अर्थ ही है बिल्कुल दिमाग का गलत रास्ते पे चले जाना। मोह का मतलब क्या हुआ? मोहनीय कर्म क्या है? आप सही काम नहीं कर रहे हो, वही मोहनीय है कि नहीं? मोहनीय का उदय होने से सत्य आपसे दूर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो। मोहनीय कर्म का उदय होगा या मिथ्यात्व मोहनीय जो भी है, तो मोहनीय के कारण ही मिथ्या होता है ना। अगर मोहनीय नहीं होता तो मिथ्यात्व होता? बताओ। ये बात समझ में आ रही है सबको? मिथ्यात्व का मूल कारण ही मोहनीय है। फिर निंद्रा, आप सो जाते हो घंटों तक, तो ये भांग वांग सब भी नहीं चलेगा। फिर पराभव, उपहास मतलब दारू पिया हुआ आदमी अगर कोई काम कर रहा है या पीने के बाद, तो वो हारेगा या जीतेगा? ये बताओ। चलो, दिमाग ठिकाने पे होगा तो जीतेगा ना। हर जगह हार होगी तो उपहास भी होगा और रोष भी होगा, गुस्सा भी आएगा, ये सबका अभिमान भी आएगा उसमें। अहंकार जब भी रावण को अभिमान था, दारू के कारण नहीं था, लेकिन अभिमान एक नशा ही है या कुछ और है? बताओ। अहंकार को सबसे बड़ा नशा कहा है कि नहीं कहा है? अहंकार तो सबसे बड़ा नशा है। इसको अभिमानी आया था ना, मरीचि को अभिमानी आया था। एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक का उसने मिथ्यात्व बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? मिथ्यात्व बढ़ा दिया। चलो, तो ये जो बात है वो स्टोरी है, रियल स्टोरी है। जब श्री कृष्ण थे तब की बात है। और यादवास्थली से ये बात जाहिर है। अगर आप कभी भी ये पढ़ो यादवास्थली क्या था, तो आपको पता चल जाएगा। कृष्ण को ये कहा गया था कि उसके सामने ही उसके पूरे कुल का नाश हो जाएगा और कृष्ण कुछ नहीं कर पाएंगे। अर्जुन का भी गांडीव नहीं चला था तब। ये क्या कहानी है उसको हम जानेंगे जब वहाँ पे एक बार। अब ये सब चीज़ होना है तो उसके लिए निमित्त तो कुछ बनेगा ही बनेगा। द्वैपायन ऋषि वहाँ आए थे और उनका अपमान किया गया था, उनका अपमान हुआ था। उनको क्रोधित करके वहाँ से निकाल दिया गया था, क्योंकि तब ये सारे यादव कुल नशे में धूत होके पड़े थे। सारे यादव जो पुरुष थे, जैसे ये कृष्ण के पुत्र श्याम कुमार भी उसी में थे, शामिल थे, और सारे के सारे नशे करके पड़े थे और ऋषि की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। अपमानित करके वहाँ से उनको निकाल दिया गया।
तब ऋषि ने ये श्राप दिया कि मैं आपके ये पूरे द्वारिका को आपकी द्वारिका एक दिन जल के भस्म हो जाएगी, वो ऐसा श्राप देकर गए। और यही द्वैपायन ऋषि मरने के बाद अग्नि का योनि में, जो हमारे हैं ना भवनपति निकाय, उसमें वो अग्नि कुमार देव बने। और देव बनने के बाद उनको अपना ये पुराना, अब ये तो भवनपति देव हैं तो वो तो अपना बदला लेना आएंगे ही आएंगे। तो वो जब उनको ये याद आया कि मुझे जाके ये नगरी के यादवों ने मेरा अपमान किया था, तो उन्होंने यहाँ द्वारिका में आके अलग अलग जगहों पे आग लगाना शुरू कर लिया। आज द्वारिका में ये जगह आग लग रही है तो वहाँ लोग बुझा रहे हैं, तो वो दूसरी जगह आग लगा रहे हैं, फिर तीसरी जगह आग लगा रहे। समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? तो ये द्वैपायन ऋषि जो अभी भवनपति देव बने हैं, उनका कोप बढ़ गया, तो तुरंत श्री कृष्ण गए नेमनाथ भगवान के पास, क्योंकि तब नेमनाथ भगवान द्वारिका में ही थे, भगवान विचर रहे थे, भगवान हाजिर थे। भगवान की हाजिरी के कारण वो द्वैपायन ऋषि नगरी को कुछ नहीं कर पा रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी थोड़ी आग लगा सकता था, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जहाँ केवली भगवंत हो, जहाँ तीर्थंकर परमात्मा हो, वहाँ पे वो नाश नहीं कर सकता, कोई भी भवनपति नाश नहीं कर सकता। अब जैसे ही कृष्ण ने भगवान से पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये कोप क्यों हो रहा है, तब परमात्मा ने उसको बताया कि ये द्वैपायन ऋषि का कोप है, जिसका अपमान यादवों ने किया था। अब वो भवनपति देव बन चुका है और अब वो कभी ना कभी आपके ये द्वारिका नगरी को जरूर जला के भस्म कर देगा। ये कर्म है, आपने किया है सबने मिलके, तो उसको तो चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं भगवान आप कुछ रास्ता बताओ। परमात्मा ने ये भी कह दिया कि जब तक ये नगरी में सबके घर में जब तक आयम बिल तब चालू रहेगा, घर में से किसी एक व्यक्ति भी आयम बिल करती रहेगी, तब तक ये द्वैपायन ऋषि ये नगरी को जला के खत्म नहीं कर पाएगा। बात समझ में आई? जब तक एक आयम बिल चालू रहेगा तब तक ये नहीं होगा। और ये और ये नहीं भी हुआ, ऐसा हुआ जब तक सब करते रहे, नहीं हुआ। लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना, जब निमित्त खड़ा होता है तब सब कुछ भूल जाते हैं, तो परमात्मा के जाने के बाद, निर्वाण के बाद हुआ ये कि यादवों में दारू पीना, मदिरा पीना बहुत बढ़ गया। और तब परमात्मा चले गए और तब सबको समझ में आ गया, तब ये बताया गया कि ये अब द्वैपायन ऋषि सब जगह पे आग लगा रहा है, जो देव बना है वो। तब ये श्याम कुमार और जो उनके भाई प्रद्युम्न कुमार और श्याम कुमार, दोनों ने ये तय कर लिया कि अब तो वैसे भी ये नगरी जलने वाली है, मरने वाली है। उन लोगों ने शराब ये सब त्याग करके उसी समय दीक्षा ले ली और वहाँ से निकल के द्वारिका छोड़ के वो लोग पालीताना पहुँचे, शत्रुंजय गिरी पर्वत पे पहुँचे। और शत्रुंजय गिरी पर्वत पर पहुँचे हैं करोड़ों मुनिवरों के साथ उन्होंने यात्रा की ये कार्तिक पूनम के दिन, और श्याम और प्रद्युम्न कुमार के साथ करोड़ों मुनिवरों ने उसी दिन यहाँ पे केवल ज्ञान अनशन करके, 1 महीना का अनशन करके यहाँ पे केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये उसकी कहानी। पर द्वारिका पूरी जल के खत्म हो गई। अब समझ में आ रहा है उसको जल के खत्म होने का कारण शराब या मदिरा ही थी। समझ में आ गया? हाँ, क्योंकि मदिरा ने उनको भान भुला दिया, ऋषि का अपमान कर लिया। ये ऋषि ऐसे क्रोधी थे जो श्राप देकर चले गए, और भवांतर में खुद वो भवनपति देव बनने के बाद आने वाले भव में वो जैसे कमठ वहाँ पे मेघ कुमार योनि में उसने भवनपति देव के हिसाब से जन्म लिया, ऐसे ही ये द्वैपायन ऋषि ने भी अग्नि कुमार में जन्म लिया, और आने के बाद पूरी द्वारिका को उन्होंने जला के भस्म कर दिया। ठीक है? हाँ, तो ये कहानी है। तो शराब के नशे में ये होता है, पूरी नगरी, द्वारिका नगरी को जला के भस्म करा दिया। और मांस, जलचर, स्थलचर, खेचर, अब ध्यान दो, ये कुछ इतना एक पैराग्राफ है, उसको हम खत्म करेंगे। मांस क्या है? मदिरा तो समझ में आ गया, लेकिन ये गाथा में मांस क्या है?
तो जलचर, स्थेचर और खेचर, ये सारे जीवों का मांस भी 3 प्रकार का हो गया। तो चर्म, रुधिर और मांस, उसके ये 3 भेद हो गए। तो मध्य के समान मांस भी अति दोषकारक, उसका चर्म भी दोषकारक, उसका रुधिर भी दोषकारक, और उसके अंदर का जो चर्बी या मांस है वो भी दोषकारक। तो पंचेंद्रिय प्राणियों के वध से होने वाला मांस पंचेंद्रिय प्राणियों के रुधिर के कारण अत्यंत दुर्गंध तो है ही, अशुचिमय है, बीभत्स है, खाने वालों को राक्षस की उपमा देता है। वो राक्षस ही खा सकता है ना, रुधिर, शरीर और मांस, ये कौन खा सकता है बताओ? राक्षस ही खा सकता है। और उसमें असंख्य असंख्य पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं, तो रोग का उत्पन्न करने वाला भी हो गया, तो दुर्गति का मूल हो ही गया। इसीलिए कच्चे या पकाया हुआ या मरा हुआ पशु पक्षी कुछ भी हो, सबका मांस निगोद के जीव में ही जन्म दिलाने वाला है। समझ में आ गया? निगोद के जीव में ही ले जाएगा। हेमचंद्र सूरी महाराज ने एक श्लोक लिखा है, सद्य सम्मूर्छित अनंत जंतु संतान दूषितम मरका ध्वनि पाथेय को अर्नियात पिशितम सुधी। मतलब ये है कि जीव को वध करते ही तुरंत उसमें निगोद रूप अनंत समूर्छम जीव उत्पन्न हो जाते। अगर एक जीव को मारोगे, उसमें अनंत अनंत समूर्छिम जीव तुरंत उत्पन्न हो जाएंगे, जो बिल्कुल निगोद जैसे होते हैं। निगोद के एक बिंदु में अनंत जीव होते हैं। तो जो भी पशु जीव को मारा, उसके शरीर में अनंत समूर्छन जीव उत्पन्न हो जाएंगे। तो निगोद जैसे ही हो गया, अब वो निगोद तुल्य हो गया, बार बार उत्पन्न होते रहते जब तक उसका क्लेवर पड़ा है। बार बार परंपरा चालू हो गई कि इसमें अनंत समूर्छिम जीव बार बार 48 मिनट में उत्पन्न होते रहेंगे, होते रहेंगे। अब ये आप खा रहे हो। हाँ हाँ, આપણા બોડીમાં પણ જીવ જાય પછી એવું જ तो થતું वही હશે। हो गया ना, हमारे बॉडी में भी 48 मिनट में। સાધુ મહારાજને તો બબ્બે 3 દિવસ રાખે એ છે। ભૂલ છે, નથી રાખવાના બેન, ભૂલ જ છે ને આમાં। કેટલી બધી વસ્તુઓ આવી છે કે જે નથી। કેમ હું મહાપૂજા કેમ બોલી? હા અચ્છા, હું પેલું કેમ બોલી કે વસ્ત્રને મેલા રાખવાના, પહેરવાના, હા કાપ નથી કાઢતા, બધું જ ભૂલ છે। હા આજે મહાપૂજામાં કરણ કરાણ અનુમોદન ત્રણેય લાગશે કે નહીં લાગે નિમિત્ત? હા આ ચાલુ કરી અથવા પાપ ન લાગે, આ ચાલુ કરો અને કરોડો કેટલા ફૂલોના ઘાણ નીકળે છે, શું છે? ભગવાનના ઉપર ચડાય જ બધા? ના ના સાઈડમાં ને બધે એવું। ના ના, તો એ દોષ જ છે ને, દોષ જ છે। કેટલા બધા દીવા કરો છો, એ દિવસે જ એટલા દીવા, રોજ કરો છો આટલા દીવા? બોલો, એકેન્દ્રિય જીવ નથી? ઘી, રૂ, વાટ એકેન્દ્રિય નથી? છે છે તો પછી તમને દિવાળીના દીવા કરવાની છૂટ છે? નથી। તો પછી એટલે ઘણું બધું છે કે જે સમજવાનું છે આમાં। આપણા શરીરમાં થાય, મહાત્માને તો 48 મિનિટમાં સ્મશાન પહોંચતા વાર કેટલી? એમને તો સગાને પણ નથી બોલાવાના, બોલો બોલાવાના છે? ના એના બદલે બોલી બોલાય બીજા ત્રીજા દિવસ, ઘણી વાર તો નથી થતું। થાય। હા હા હા, બીજા દિવસે કેમ? કારણ કે લોકો પહોંચે। આ બધું નથી ઠીક બેન, કશું ઠીક નથી। પછી બોડી વધારે બોલાય। હા, કશું જ ઠીક નથી, સાચી જ વાત છે। શું? કારણ કે નિગોદ રૂપ આ બધા જીવ, સમૂર્છન જીવ નિગોદ તુલ્ય જ છે। નિગોદના એક અણુ ઉપર, કણ ઉપર અનંત જીવ આવે, એમ શરીરમાં પણ અનંત સમૂર્છિમ જીવ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે। बार बार परंपरा भी થાય છે કે એમાં વારે ઘડીએ થયા કરે। इतनी जीव हिंसा से दूषित मांस नरक का ही रास्ता है, नरक का ही भाता है, पाते है। इस कारण बुद्धिमान व्यक्ति को मांस खाना, अभक्ष्य खाना, 22 मुख्य अभक्ष्य, 22 मुख्य अभक्ष्य में यहाँ एक अलग तरीके से दिया है। मैं सबका आपको गिना रही हूँ, ध्यान से सुनो, फिर उसका हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। 22 अभक्ष्य से ही अगले क्लास में कल करेंगे।
5 प्रकार के उदंबर फल, 4 महाविगई, 10 प्रकार के बर्फ, 11 प्रकार के सोमनवीर, 12 प्रकार के ओले, 13 प्रकार की सभी जात की मिट्टी और 14वां है रात्रि भोजन, 15वां है बहुबीज, 16वां है अनंतकाय, 17वां है बोल अथाना और फिर घोलवड़ा, बैगन, अजान फल, तुच्छ फल और चलित रस। ठीक है, तो महाविगई तक तो ये 4 प्रकार का ही आता है, बर्फ से एक एक चीज आ गई। तो ये हम कल समझेंगे। ओके, 5 प्रकार के उदंबर फल कौन कौन से हैं ये सब हम कल जाने। चलो जय जिनेन्द्र। 22 अभक्ष से हमको कल करना है। ठीक है, कल लू ना लेक्चर। हाँ हाँ चलो कल करें। हाँ हाँ हाँ, बुध गुरु शुक्र तीनों दिन तो ले ही लेंगे, शनिवार को देखेंगे फिर, बराबर, क्योंकि रोज लेंगे तो ही ये खत्म भी होगा और आपका कंटिन्यूटी रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चल जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इसमें इतनी डिटेल है ना कि हमको ऐसा लग रहा है कि हमको जानना ही चाहिए। बोलो, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है कुछ ज्यादा ही जानने को मिल रहा है। अब तक हम ये टालते थे दिशा, दिक परिमाण और ये सब, पर अब लग रहा है ना कि इसको टालना बेकार है। दिक परिमाण तो अगर हमने ये भव में व्रत नहीं लिया ना, देव बन गए ना, तो फिर ये तो बिल्कुल अव्रती बन के हम कहाँ कहाँ तक घूमेंगे। बोलो, बेकार में घूमेंगे। घूमेंगे कि नहीं? घूमेंगे, बेकार में घूमेंगे। अगर ये आप ये समझ लो कि दिक परिमाण का व्रत लिया हुआ है और अगर आप देव गति में गए तो आप वही वो 9, 10, 11, 12 देवलोक में ही जाओगे, जहां से आपको बाहर ही नहीं निकलना है। समझ में आई ये बात? हाँ। क्योंकि आपने व्रत लिया, आप वो एरिया छोड़ के बाहर ही नहीं जाओगे। आप सामान्य देव ही बनोगे ही नहीं, आप वही देव बनोगे। 9, 10, 11, 12 देवलोक के कल्पो प्रपन्न देवलोक, कल्पातीत देव। क्यों? क्योंकि आपको घूमना ही नहीं है। अगर आप ये नियमी संयम में और नियम में हो तो बोलो, तो ये जन्म में ये व्रत और लेना और उसका पालन जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। हाँ जरूरी, बहुत जरूरी। ठीक है, तो ये जानेंगे हम, ठीक से ही जानेंगे, ताकि हमको दूसरे ही दिन से समझ में आ जाए कि हमको ये व्रत लेना शुरू करना। और आप रोज ना ले पाओ ना, तो आप इतना ही सोच लो, पूरा एक साथ ले लो, पूरा एक साथ, कि भी ये 6 खंड के अलावा बाहर जाना निषेध। आप ये तो ले ही सकते हो। हाँ। ये तो ले ही सकते हो। ऊर्ध्व में 50,000 या किलोमीटर या 75,000 किलोमीटर ऊपर फीट, उससे तो ज्यादा विमान उड़ने वाला नहीं है। बस, तो 75,000 तक की छूट। और जब भी लगे कि अब ये और उससे पहले जेट प्लेन जाने लगा है और आपको उसमें जाना है, तो आप उस वक्त फिर से नियम लो। सारे ले सकते हो कि नहीं? ले सकते हो, लेकिन आपकी लिमिट 75,000 तक की तो आनी ही चाहिए, ताकि आप देवलोक में भी जाओ और घूमो तो अपने ही देवलोक से ज्यादा दूसरे देवलोक में जाने की आपको आवश्यकता ही ना रहे। आप ऐसे देवलोक में जाओ, आप सम्यक दृष्टि बन के जाओ। अगर ये नियम है तो ही सम्यक दृष्टि रह पाओगे, नहीं तो नहीं रह पाओगे। ठीक है, श्रेणिक राजा, कृष्ण राजा, रावण सब सम्यक दृष्टि बने ना, इसीलिए नरक में जाके भी वो सम्यक दृष्टि उनकी वापस आ गई और वो नियम में रहेंगे। तो हमको भी अपने नियम को नहीं छोड़ना है। चलो जय जिनेन्द्र, कल फिर से मिलेंगे 4 बजे। जय जी।